आपको ग्रिड बनाना, पावर समझना प्लैनेट्स की, ये ना कोई आपको वेबिनार में कराता हुआ नहीं दिखता। आपने भी अटेंड किए होंगे। क्यों नहीं कराते? ऐसा नहीं है कि वो कराना नहीं चाहते आपको। क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये पढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें लगता है कि यार कोर्स में ही छेड़ेंगे इस टॉपिक को, जब टाइम होगा कि एक क्लास में पूरा नहीं हुआ, चलो दूसरी लग गई, तीसरी लग गई। वेबिनार में हमारा टाइम बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन मैं क्यों करा रही हूँ आपको? ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि न्यूमेरोलॉजी कितनी डिटेल्ड है। तो ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, मैं समझती हूँ। किसी को आ जाएगा एकदम से, किसी को नहीं भी आएगा। तो जिसको नहीं आए ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एडवांस करोगे, तो ये इतनी बार चीजें रिपीट होती हैं कि हर किसी को आ जाता है। 20% वाले को भी आ जाएगा, 90% वाले को भी आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी समझने की कोशिश करो, ग्रास्पिंग की कोशिश करो, नहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, तो इट इज ओके। आई जस्ट वांट टू टेल यू हाउ एडवांस न्यूमेरोलॉजी कैन बी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ग्रिड बनाना सीखेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ग्रिड सही बन गई तो फिर एनालिसिस तो सही हो ही जाएगा अपने आप। जो ये टाइम से नहीं आते ना, लेट आ रहे हैं, इन पे पेनल्टी लगा देंगे हम। चलो, ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्रिड को जानना पड़ेगा। वैदिक ग्रिड कैसी होती है? वैदिक ग्रिड ऐसी होती है। हमारे लिए सेंट्रल नंबर जो है वो 7 है। हम कहते हैं जीवन का आधार है आत्मा, जीवन का आधार है स्पिरिचुअलिटी, जीवन का आधार है भाग्य, है ना? 7 नंबर इन सबको बताता है। लोशो गेट आप देखोगे ना, उनके बीच में जो नंबर है वो है 5। वो कहते हैं जीवन का आधार है पैसा। तो वैदिक और लोशो की तो थिंकिंग ही नहीं मिलती, तो उनमें और हम में कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी आपको। वो जो भी चीज कहेंगे जनरली हम उसका उल्टा ही कह रहे होंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक बंदे का ना थोड़ा एनालिसिस लोशो से कर लेती हूँ, थोड़ा वैदिक से कर लेती हूँ, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट? अब ये जो होता है ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन। मैं अभी आपको प्लेन बता रही हूँ क्योंकि अभी वेबिनार है। जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, कोई प्लेन नहीं यूज करेंगे हम हर एक इंडिविजुअल नंबर को जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए बता रही हूँ प्लेन्स। ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन और फायर एलिमेंट। कहने का मतलब ये तीनों नंबर ना गुस्सीले हैं, गुस्से वाले नंबर हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने वाले नंबर हैं, प्रैक्टिकली दिमाग से फैसला लेने वाले नंबर हैं, लीडर्स हैं, मेंटोर्स हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, एनर्जी वाले नंबर्स हैं। बस इनको इमोशनल बातें पसंद नहीं आती। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर की बकवास ना करो, है ना? तो वहां पे थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में थोड़े कड़वे लोग हो जाते हैं, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप तो देखो बातों से चलते हैं ना, ज्यादा डायरेक्ट बातों से नहीं चलते, इधर उधर की बातों से चलते हैं। तो वहां पे थोड़ी सी मार खाते हैं। करियर वाइज ये तीनों नंबर बहुत अच्छे हैं डिसीजन मेकिंग वाइज, क्योंकि पिक्चरों में होता है कि दिल से फैसला लेना चाहिए। आप रियल लाइफ में देख लेना, जब भी दिल से फैसला लोगे रोगे। हमेशा फैसला दिमाग से लेना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो दिमाग से फैसला लेते हैं, इसलिए इनके फैसले ज्यादातर सही होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है ये होता है इमोशनल प्लेन 284 और वाटर एलिमेंट। ये लोग होते हैं कि दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपने टॉपिक छेड़ दिया तो अब सर पकड़ लोगे, आप ये चुप नहीं होंगे। इधर उधर की बातें करना, रिश्ते बनाना, तू तो मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त नहीं है यार, मेरी बात नहीं मानेगा। ये चीजें करने में इनको बहुत मजा आता है। आप चीज बात को खींचने में मजा आता है, बात के अंदर घुसने में मजा आता है। इमोशनल होते हैं लेकिन बड़े लविंग होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, साथ निभाते हैं, तो इनके रिश्ते निभा लेते हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपने आपके घर कोई आया है ना, 3 नंबर वाला व्यक्ति था, मैं ही आ गई, मैं 3 नंबर हूं। आपने मुझसे पूछा चाय पियोगे? मैं कहा नहीं। आपने नहीं पिलाई तो मैंने तो मना किया था, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तो मना किया। 2 नंबर वाला आया आपके घर, आपने कहा चाय पियोगे? उसने कहा नहीं जी। आपने दोबारा पूछा ही नहीं। अब वो घर जाके 4 लोगों को बताएगा बड़े बदतमीज लोग हैं। मैंने तो एक बार फॉर्मेलिटी में मना किया था, दोबारा मुड़ के ही नहीं पूछा मुझसे चाय के लिए, कुछ ऑफर ही नहीं किया मुझे। तो वाटर एलिमेंट क्या होता है, इनको अच्छा लगता है कि आप इनको मनाओ, बार-बार पूछो, ये क्वालिटीज है। फायर एलिमेंट उसको जो चाहिए साफ बोल देगा कि ये चाहिए नहीं चाहिए, बार-बार पूछोगे तो इरिटेट हो जाएगा। राइट? इनके बीच का एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट और इसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेन। कहने का मतलब एयर होती है ना, यहाँ फुदकी वहाँ फुदकी, ऐसे ये लोग होते हैं कि चंचल होते हैं नेचर से। एक चीज पे ज्यादा टिकते नहीं हैं, इनको चॉइसेस बहुत चाहिए होती है लाइफ में, है ना? ये भी कर लूं वो भी कर लूं। कपड़ा भी लेने गए हैं तो 100 दुकानों पे जाएंगे, तब जाके कपड़ा खरीदेंगे, खरीद के लाएंगे, घर आके फिर कंफ्यूज जाएंगे कि जो दूसरा दिखा था वो ज्यादा अच्छा था, है ना? सो एयर एलिमेंट है और ये मटेरियलिस्टिक। ये तीनों नंबर 7 नंबर तो खैर भाग्य का है, देखो वो जहां भी जुड़ेगा उसको बढ़ा देगा। टिपिकली 6 और 5 इनको कहते हैं मटेरियलिस्टिक नंबर्स, पैसे के नंबर्स हैं ये, है ना? तो ये जीवन में आपको पैसा देते हैं, लग्जरी देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। तो ये प्लेन वाइज हमने डिवाइड किया है ओनली फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो हम हर नंबर की इंडिविजुअल बात करते हैं कि 3 नंबर में क्या इमोशनल क्वोशंट है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या मटेरियलिस्टिक है, 1 नंबर में क्या इमोशनल है, क्या कितने कितने परसेंट, वो एडवांस पार्ट में आप पढ़ लोगे। अभी के लिए मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग इसकी बता दी। अंडरस्टूड? अब आ जाइए ग्रिड बनाने पे कि ग्रिड कैसे बनानी है। तो मैं आपके लिए सैंपल ग्रिड यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि अभी अभी आपने देखा है ना, याद नहीं हुआ होगा अभी। ऐसे फिल करनी है। अब हमें जिसकी भी फिल करनी है, फॉर दैट मैटर कल जो एग्जांपल्स लिए थे वही लूंगी मैं, मेरी फिल करनी है। ठीक है, कल हमने रूट डेस्टिनी निकाला था। ग्रिड भरने के लिए सबसे पहले आपको रूट डेस्टिनी चाहिए। अभी सब मेरी ही बनाएंगे, अपनी अपनी पे काम करने मत लगना, फिर आएगा नहीं। बाद में मैं टाइम दूंगी आपको, तब अपनी बनाना। सबसे पहले देखो रूट डेस्टिनी 36, मेरा रूट नंबर क्या है 3, डेस्टिनी नंबर क्या है 6। अब यहाँ पे लिखो रूल नंबर 1, वी डू नॉट टेक सेंचुरी। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं ली जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि 99 साल के लिए वो क्वालिटीज उन लोगों में सेम होती हैं। 19वीं सदी में जितने लोग पैदा हुए होंगे उनमें बाय डिफॉल्ट 1 और 9 की क्वालिटी आएगी, तो इसलिए हम उसकी पर्सनल ग्रिड में वो नहीं लेते, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, कट गया। रूल नंबर 2, रूट नंबर विल बी टेकन, रूट नंबर विल विल बी टेकन इफ डिफरेंट देन डेट। ये समझाना पड़ेगा मुझे, अभी समझा रही हूं। इसका मतलब क्या है कि जो रूट नंबर है ना, रूट नंबर वो ग्रिड में तभी आएगा जब डेट से अलग होगा। अब एक काम इससे पहले और करना है आपको, जीरो काटने हैं। जीरो सारे काट दो। जीरो की पावर देखो इतनी बड़ी है कि हम नाप नहीं सकते उसको। जीरो से ही तो दुनिया बनी है। बिग बैंग थ्योरी कहती है एवरीथिंग वाज जीरो देन बैंग हैपेंड एंड एवरीथिंग सेग्रीगेटेड एंड लाइफ स्टार्टेड। जीरो की पावर हमारे लिए नापना मुश्किल है। जीरो काट दो। अब देखो मेरा रूट नंबर 3 है, डेट भी 3 है क्योंकि जीरो को तो हम देखते नहीं है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये रूट नंबर को जगह नहीं मिलेगी। ये भी काट दिया हमने। अब जो नंबर भरे बचे हैं उसको फिल कर दो। 3 को देखो कहां भरना है, यहाँ पे भर दो। 6 को कहां लगाना है, यहाँ पे लिख दो। 8 को यहाँ पे, फिर 6 आया यहाँ पे, रूट नंबर आएगा नहीं, फिर 6 आया यहाँ पे, तो मेरी ग्रिड बन गई है। कहने का मतलब जब भी आप मुझे प्रेडिक्शन दोगे 3 से, मैं कह दूंगी मैं तो ऐसी हुई नहीं, 6 से मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं कैसी हूं? आई एम 1 टाइम 3, 3 टाइम 6 एंड 1 टाइम 8 का मिक्सचर। अभी आप उसका कितना कितना परसेंट होता है, फिर आप बता दोगे कि आप ऐसे हो। अंडरस्टूड? अभी और दिखाऊंगी ग्रिड, एक से नहीं आता मुझे पता है, लेकिन ये ऐसे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो। 319675284। नेक्स्ट हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था 18/8/1984। इसका रूट डेस्टिनी था 93। अब क्या करना है, सबसे पहले एक खाली ग्रिड बना लो और रूल्स फॉलो करो। पहला रूल क्या था? सेंचुरी नंबर काट दो, काट दिया। दूसरा रूल क्या था कि रूट नंबर तभी आएगा जब डेट से अलग होगा। तो चेक करो 9 और 18 तो अलग अलग होते हैं ना भाई, 9 और 18, 9 और 18 तो अलग अलग है, तो रूट नंबर आएगा। अब इसको फिल कर लो। जीरो इसमें है ही नहीं, तो इसको फिल कर लीजिए। 1 को 1 की जगह, 8 को 8 की जगह, फिर 8 को 8 की जगह, फिर 8 को 8 की जगह, 4 को 4 की जगह, 9 को 9 की जगह, 3 को 3 की जगह। ये इंसान इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अंडरस्टूड?
तीसरा एग्जाम्पल लीजिए 9/11/2012, रूट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 7। यहाँ पे बेसिक ग्रिड बना रही हूँ आपकी। सबसे पहले सेंचुरी काटो, काट दी 20, और कोई जीरो काटने के लिए है नहीं। रूट नंबर चेक करो। अब ये बताओ ये रूट नंबर 9 है, ये आएगा कि नहीं आएगा, लिख के बताइए मुझे। 9 नंबर आएगा कि नहीं? वेरी गुड, नहीं आएगा, है ना, गुड। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। ये 9 और 9 तारीख तो सेम है ना भाई, तो ये नहीं आएगी। अब इसकी ग्रेड बना दो 9 1 1 1 2 7, ये इस इंसान की ग्रेड हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल 2000 वाला भी दिखा देती हूँ क्योंकि वो अजीब सी ग्रेड होती है। ठीक, रूट नंबर 2 डेस्टिनी नंबर क्या है 6, है ना। सबसे पहला सेंचुरी काटो, काट दी, जीरो काटो, काट दिया। रूट नंबर चेक करो तो रूट नंबर भी 2 है, डेट भी 2 है, तो रूट नंबर भी कट गया। अब जो बचा है उसको फिल कर दो, तो क्या बचा है 2 2 और 6, ये है इस इंसान की ग्रेड। अंडरस्टूड। अब आप अपनी अपनी ग्रेड बना दो, जिसको डाउट है वो डाउट में लिख दो और बाकी लोग अपनी अपनी ग्रेड बनाओ। डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला टोटल करके भाई, कल सीखा था। रूल होता है, पहला रूल है सारे जीरो काटो, दूसरा रूल है सेंचुरी नंबर काटो, तीसरा रूल है कि अगर रूट नंबर और तारीख सेम है तो एक ही बार लिया जाएगा। वो वे डेस्टिनी रूट, डेस्टिनी को हमने कंपेयर नहीं किया ना जी, उसको बीच में मतलब डेस्टिनी आएगा ही आएगा, हमने सिर्फ रूट नंबर और डेट पे बोला चेक करने के लिए। डेस्टिनी में तो 19 आएगा, हाँ ऑब्वियसली डेस्टिनी कल वाला तरीका है कैलकुलेट करने का। माय डीओबी इज 29 एंड रूट नंबर इज 2, देन आई कट 2, नो नॉट एट ऑल। 29 और 2 तो अलग अलग बातें हैं ना भाई, तो इसमें 2 भी आएगा, 9 भी आएगा और 2 भी आएगा। आई विल नॉट टेक एनीबॉडीज पर्सनल क्रेडिट प्लीज, इट विल बी अनफेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, आई वोंट डू इट। अगर रूट डेस्टिनी दोनों सेम है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है रूट को डेट से। ठीक, प्लीज डोंट सेंड मी योर पर्सनल डेट्स, आई विल नॉट टेक इट। एक लास्ट एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद जो मैंने कहा था उसको याद रखें कि देखो आ गया समझ, वेरी गुड। नहीं आया, जब आप कोर्स करते हो ना हम 100 ग्रेड्स बनवाएंगे आपसे, तब आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो कुछ लोगों को, एक आधे इंसान को नहीं भी आता, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझिए कि ये चीजें होती हैं न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, कपिल शर्मा की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 2/4/1981। ठीक, रूट नंबर इज 2, डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट द डेस्टिनी नंबर एंड टेल मी। यस गुड, 7 है, 6 नहीं है निहाल जी, 2 एंड 7। ओके नाउ अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेंचुरी काटो, 19 कट गया। अब रूट और डेट को कंपेयर करो, 2 और 2 तो सेम होता है, तो ये भी कट गया। अब बाकी जीरो इसमें है नहीं, अब फिल कर लो 2 4 8 1 7, ये ग्रेड है। क्लियर, अंडरस्टूड। एक बार जितने लोगों को समझ आ गया यस लिख दो, जिनको नहीं आया नो लिख दो, सो दैट आई कैन नो कितना परसेंटेज है। सबको आ गया ना, नो वाला तो अभी तक कोई नहीं दिखा मुझे। यस 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 यस, ठीक है, एवरीबॉडी इज अ यस। एक आधा कोई नो है तो फिर आप इस बात को समझो कि 4 से नहीं आया तो आपको एक और से भी नहीं आएगा, उसमें आपको थोड़ा डिटेल से हमको कराना पड़ेगा जो हम कोर्स में कराएंगे। ठीक, चलिए जी। अब ये तो सिर्फ हमने ग्रेडिंग की है, अब इसको हमें डिकोड भी करना है, उसको समझिए बहुत ध्यान से कि कैसे करना है। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं। पहले एक चीज हम पॉजिटिव नेगेटिव समझ लेते हैं। नंबर पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं। अगेन मैं आपको एक कॉमन रूल से समझाने जा रही हूं, जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो इनमें भी चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, पर अभी के लिए कॉमन रूल से समझा रही हूं। जितने भी नंबर्स होते हैं 4 और 1 को छोड़ के, तो कौन कौन से हुए 1 2 3 5 6 7 और 9, ये सारे नंबर्स एक बार में पॉजिटिव होते हैं, 2 बार हैं, 3 बार हैं, 4 बार हैं, सब नेगेटिव। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 9, ये सारे नंबर जब एक बार आपकी ग्रेड में आएंगे तो पॉजिटिव होंगे, एक बार से ज्यादा आएंगे तो नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड। सिर्फ 4 और 8 ऐसे होते हैं नंबर, एक बार आएंगे तो नेगेटिव है, 2 बार आएंगे तो पॉजिटिव है, 3 बार आएंगे तो नेगेटिव है, 4 बार पॉजिटिव है, 5 बार नेगेटिव है, 6 बार पॉजिटिव है। कहने का मतलब अगर ऑड होगा तो नेगेटिव है, इवन होगा तो पॉजिटिव है। ये सिर्फ 4 और 8 के लिए है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसमें सिर्फ 4 और 8 ऐसे हैं जो एक बार में नेगेटिव होते हैं, 2 बार में पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे नंबर एक बार में पॉजिटिव होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। अंडरस्टूड, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जानने के लिए है कि आप पॉजिटिव नंबर हो कि नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसको डिवाइड कैसे करना है हमें। सो हम पहले वही ग्रेड लेंगे जो हमने बनाई थी अभी, मेरी ग्रेड है 36668। ठीक, अब अगर आपको जानना है कि मेरे पास कौन से प्लैनेट्स की पावर्स हैं और कितनी कितनी है तो कैसे जानेंगे हम उसको। मेरे पास कितने प्लैनेट हैं, 3 ही प्लैनेट है मेरी लाइफ में, 3 6 और 8, जुपिटर वीनस और सैटर्न। ये 3 प्लैनेट्स मेरी लाइफ में रोल प्ले करते हैं और कोई नहीं करता। बेसिक ग्रेड में ना, दशा से तो सब आ ही जाएंगे। यस, नाउ सबसे पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 क्या है मेरे लिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लिख के बताएंगे। 3 इज पॉजिटिव फॉर मी, पॉजिटिव सिंगल है ना भाई। 6 बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 6 नेगेटिव है क्योंकि मल्टीपल है ना। 8 बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 8 भी नेगेटिव है क्योंकि 8 सिंगल होकर नेगेटिव होता है ना। तो ये हमने लिख लिया कि भाई जो आपके प्लैनेट्स हैं ना, क्लाइंट्स से हम बोलेंगे बोलेंगे क्या, हम कुछ समझ रहे हैं कि इसके पास पॉजिटिव जुपिटर है, नेगेटिव वीनस है, नेगेटिव सैटर्न है। अब कौन से प्लैनेट की कितनी पावर है उसको समझिए ध्यान से। बाय डिफॉल्ट जब मेरी उम्र का आदमी होगा या 25 साल से बड़ा इंसान होगा तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लगाएंगे, डेस्टिनी नंबर की पावर होगी 40%, रूट 3 है, डेस्टिनी 6 है। डेस्टिनी नंबर की पावर होगी 40%, रूट नंबर की पावर होगी 30%, और जितने भी दूसरे नंबर बचेंगे ना, मेरे पास तो एक ही है, मान लो 2 होते, 3 होते, 4 होते, कितने भी हो सकते हैं, उन सबको मिला के 30 देते, तो मेरे पास तो एक ही है तो इसी को 30 दे देंगे, 30%। तो अब जो आप मेरा एनालिसिस करोगे ना, एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे होगा, जब आप पॉजिटिव 3 की क्वालिटीज को बताओगे और नेगेटिव 6 और नेगेटिव 8 की क्वालिटीज को मिला के बताओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल पावर होल्ड कर रहे हैं तीनों प्लैनेट्स, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है ना, 30 30 30 ऑलमोस्ट। सो तीनों की क्वालिटीज को मिलाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव जुपिटर की, नेगेटिव वीनस एंड नेगेटिव सैटर्न, तो जाके आप मेरा कैरेक्टर एनालिसिस परफेक्टली कर पाओगे। अंडरस्टूड, क्या बताना है वो भी हम पढ़ेंगे, नंबर्स की एनालिसिस पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अभी आगे चलते हैं, अब ये तो इजी वाली ग्रेड है मैंने सबसे, अभी डिफिकल्ट वाली भी आएंगे। देखिए ये थोड़ी टिपिकल ग्रेड है, 3198884। चलो पहले ये बताओ एक लुक में देख के कि ये ग्रेड कैसी लग रही है, मतलब प्रॉब्लमैटिक लग रही है, अच्छी लग रही है, गंदी लग रही है, नेगेटिव लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। नेगेटिव, -8 -4 प्रॉब्लमैटिक, 888 बर्बाद, नेगेटिव है ना।
चलो अब इसको डिकोड करते हैं, देखो फिर तुम्हारा नजरिया बदलता है कि नहीं। डिकोड करते हैं। सबसे पहले लिखो इनके पास कौन से प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सन, मार्स, सैटर्न और राहु प्लैनेट है भाई इनके। ठीक है, अब लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव। 3 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है और 4 नेगेटिव है। राइट, अब लिखेंगे परसेंटेज। तो डेस्टिनी नंबर को दो 40%, इनका सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, रूट 9 है, डेस्टिनी 3 है। सो डेस्टिनी नंबर को दो 40% दे दिया, रूट नंबर को दो 30% दे दिया। अब बचे कितने नंबर, 1 बचा, 8 बचा, 4, मतलब 3 नंबर में मुझे 30% बांटने हैं, तो एक नंबर को कितना दो, 10%। क्लियर, तो सबको दे दो भाई, 10% 1 को, 10% 8 को, 10% 4 को। अब जितने लोगों को ये ग्रिड बर्बाद लग रही थी, अब देखो दोबारा से क्या बर्बाद लग रहा है तुम्हें इसमें, 8 और 4 दोनों को मिला भी लोगे तो 20% ताकत है सिर्फ, बाकी पॉजिटिव नंबर्स की ताकत 80% है। कैसे बोलोगे इसको बर्बाद, है ना। तो फर्स्ट लुक पे नहीं जाना, एनालिसिस करना है। अंडरस्टूड, कुछ यहाँ पे डाउट है तो पूछो। बाई 4 इज नेगेटिव, क्योंकि 4 एक बार में नेगेटिव होता है ना, 4 8 दोनों एक बार में नेगेटिव होते हैं, 2 बार में पॉजिटिव, 3 बार में नेगेटिव, 4 बार में पॉजिटिव, वो ऐसे चलते हैं। बाई 8 इज नेगेटिव क्योंकि 3 बार है, 8 और 4 जो होते हैं एक बार में पॉजिटिव, एक बार में नेगेटिव होते हैं, 2 बार में पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, अभी रिपीट दूसरे वाले पे करेंगे। डेट 12 रूट 3, वाई वी विल कट, सुना लीजिए, 12 और 3 में अंतर नहीं होता, 12 और 3 तो अलग अलग नंबर है भाई, तो कट क्यों करोगे तुम। क्लियर हुआ, चलो अभी दोबारा से देखेंगे, एक ग्रेड पे दोबारा से दिखा रहे हैं, अभी लास्ट ग्रेड पे दिखा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरी ग्रेड हमने बनाई थी 111,972, रूट 9 डेस्टिनी 7। पहले इसको देखो समझो कि क्या रूट नंबर है क्या डेस्टिनी नंबर है, यहां तक पहले कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। यहां तक जिसको समझ नहीं आया प्लीज लिखेंगे। 1 सेकंड, हाँ लिखो। परसेंटेज कैसे देते हैं ना, वो तो आ रहे हैं ना उस पॉइंट पे तो। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम क्या करना है कि इनके प्लैनेट्स लिखिए, इनके पास कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं इनके पास है सन, इनके पास है मार्स, इनके पास है केतु और इनके पास है मून। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, वेरी गुड। 9 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ठीक है, सो 1 ही है बस जो नेगेटिव है। अब परसेंटेज ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को भी नहीं समझ आया, जब आप परसेंटेज देते हो 100% होती है ना हमारे पास, टोटल टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100%, है ना। 100% में से बाय डिफॉल्ट 40% जाएगा डेस्टिनी नंबर को, तो ये डेस्टिनी नंबर इनका क्या है 7, इसको दे दिया मैंने 40%। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 30% जाएगा रूट नंबर को, तो इनका रूट नंबर क्या है 9, मैंने 9 को दे दिया 30%। 100 में से 70% तो रूट डेस्टिनी होल्ड करते हैं, उसके बाद कितना बचता है 30%। तो 30% को मुझे डिवाइड करना है सन में और मून में, मतलब 2 नंबर में, तो एक नंबर की ताकत कितनी हुई 15%। राइट, तो 1 को दे दो 15% और 2 को दे दो 15%। अब जब हम इस ग्रिड को एक लुक में देखते हैं तो डर जाते हैं कि नेगेटिव 1 भाई 3 बार 1 है, ये है वो है, पर उसकी पावर कितनी सी है 15% है सिर्फ, तो क्या ही करेगा वो, 85% तो पॉजिटिव है और ऊपर से भाग्य के पास 40% है, सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। अंडरस्टूड, सो आपको ये बात समझ में आई, अभी समझ में आ गई परसेंटेज जो अभी पूछ रहे थे मुझसे कि परसेंटेज कैसे देनी है। क्लियर है, गुड गुड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, आप ये बताएंगे कि क्या आपने सोचा था कभी न्यूमेरोलॉजी इतनी डिटेल होती है। हमें लगता था बस यही है 777 नाम में डाल लो, है ना। तो देखो अभी तो ये सिर्फ जो आपने देखा है ना, दिस इज नॉट इवन 10%, ये 10% भी नहीं है, पर इससे ज्यादा मैं अगर आपको दिखा दूंगी वेबिनार में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इसलिए हम इससे ज्यादा डिटेल नहीं करा सकते, इतने पे रखते हैं आपको, इससे ज्यादा डिटेल आपको कोर्स में कराएंगे। लेकिन क्यों मैंने आपको इतना दिखाया कि समझो इस बात को कि न्यूमेरोलॉजी इतनी डिटेल होती है और ये 10% है, तो सोचो 100% कितना होता है फिर, है ना। इतनी गहराई में जाते हैं हम प्रेडिक्शन करने के लिए। न्यूमेरोलॉजी इज नॉट अबाउट, इट नॉट ओनली अबाउट चेंजिंग नेम, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, नो, इट इज अबाउट प्रेडिक्शंस, बट देन फॉर प्रेडिक्शंस यू हैव टू लर्न इट इन डिटेल, डिटेल्ड नॉलेज लेनी पड़ती है। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड हो गया। अभी अपने अपने प्लैनेट्स को परसेंटेज दे दो जल्दी से, पॉजिटिव नेगेटिव देख लो और परसेंटेज दे दो। लो शो, हाँ नर्सरी जीके है वो, सही कह रहे हो तुम, लेवल वो नर्सरी लेवल और जीके प्री प्राइमरी प्री स्कूल होता है वो है, हम 12वीं कक्षा है तो हम कंपेयर नहीं हो सकते उनसे, है ना। अगर रूट नंबर डेसिमल नंबर सेम है तो बार ग्रेड में दोनों आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, रूट और डेसिमल सेम है तो 90% पॉजिटिव, 30% पॉजिटिव, 70% नेगेटिव, चलो गुड, -40 पॉजिटिव, 60 नेगेटिव। चलो ऐसे लोग लिख के बताओ जो 70% या उससे ज्यादा पॉजिटिव है, 80% पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव, 80%। चलो ये क्वेश्चन अब इन लोगों से है, सिर्फ इन लोगों से जो 70% एंड अबव पॉजिटिव है, इनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है, यस नो लिख के बताएं, है ना। सबके यस आ गए ना। अब सब सुनो इस बात को ध्यान से, मैंने क्या बोला है, सारे अपना काम छोड़े और सुने। मैंने उन लोगों से पूछा जिनके सारे नंबर पॉजिटिव है, क्या बोला कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा हुई होगी। ये अजीब बात नहीं है कि पॉजिटिव वालों को मैं कह रही हूं तुम्हारी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हुई होगी। अब ऐसा क्यों कह रही हूं, ये आपको आंसर कल मिल जाएगा जब हम दशा पढ़ेंगे। अंडरस्टूड, स्पिरिचुअल आंसर इसका अभी दे देती हूं आपको, क्योंकि जब एक इंसान पॉजिटिव रास्ते पे चलता है, जब एक इंसान को सही मकसद मिल जाता है, पॉजिटिव नंबर का मतलब सही मकसद मिल जाना, आपकी आत्मा में पॉजिटिव चीजें आ रही है, तो क्या होता है उसके प्रारब्ध में जितनी नेगेटिविटी होती है ना, प्रारब्ध याद है ना कल पढ़ाया था कि आपके बुरे कर्मों का जितना भी फल है ना वो जल्दी जल्दी आपके जीवन में आने लगता है कि फटाफट ये बुरे फल खत्म हो और तुम मोक्ष के टुवर्ड्स चलो। तो इस वजह से आप देखते हो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ ना बुरा बहुत होता है, ये इंसान कितना अच्छा पर इससे बहुत बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो बुरा प्रारब्ध है वो फटाफट 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 उसके सामने आने लगा है ताकि वो खत्म हो और वो अपनी गति पा सके। ये स्पिरिचुअल आंसर है। एक्चुअल आंसर न्यूमेरोलॉजी से जो है वो मैं कल आपको दशा से दे दूंगी और आपको फिर समझ में भी आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड। हाँ जी, हाँ परिता जी सही बात है ये। चलो अब आगे चले। अब हमने ये निकाल लिया कौन कितना नंबर कितना परसेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमें समझना है कि बताना क्या है। 1 नंबर पॉजिटिव तो समझ लिया मैंने 40% है, लेकिन क्वालिटी कौन सी बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है 1 to 9 नंबर के डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ना है कि इनको हमने क्या बताना है। डिटेल तो नहीं मैं बोलूंगी, ब्रीफ में ही बताऊंगी, लेकिन हाँ आपको समझ आ जाएगा और फिर जब आप कोर्स करोगे तो बहुत डिटेल में भी आप पढ़ पाओगे। चलो सो एक एक करके हम नंबर्स पढ़ेंगे। लक्ष्मी जी मुझे दिख रही है, तो लक्ष्मी जी एक बार ऐसे थम्स अप करके बता दो, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है ठीक है, तो सबको दिख रहा है फिर। चलो अब हम नंबर्स की डिटेलिंग पढ़ रहे हैं कि कौन सा नंबर कैसा होता है, और आप अपनी अपनी परसेंटेज देख के अपने बारे में भी पढ़ सकते हो।
नंबर वन जो होता है, कल हमने पढ़ा था किसका था, सन, राजा, पिता, शेर, है ना, ये हमको मदद करेगा अभी समझने में। नाउ वन नंबर बनता कैसे है, जो इनको पैटर्न्स दिए गए, जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए जिस तरीके से, उसमें भी कोई राज है, ऐसे ही नहीं है। तो कैसे बना वन, बिल्कुल ऐसे सीधा, ना ऊपर कोई बार है ना नीचे कोई बार है। कहने का मतलब वन नंबर वाले व्यक्ति में इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, ये जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जिस चीज को ये पाने की ठान लेंगे उस चीज को पाके मानेंगे। फिर देखो बिल्कुल सीधा, कहीं झुकता नहीं है, तो ये पुष्पा होते हैं, ये हम झुकेगा नहीं, है ना। तो ये डोमिनेटिंग होते हैं, झुकते नहीं है, ऑर्डर नहीं मानते, तुमने इनको ऑर्डर दे दिया चिढ़ जाएंगे, तू कौन होता है मुझे बताने वाला, है ना। तो इनको ये होता है, ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, इनको बताने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। सो डोमिनेटिंग होते हैं, ईगो होती है, वन नंबर स्टैंड्स फॉर मैं, तो ये वो लोग होते हैं कि हम जहां खड़े होंगे लाइन मांग शुरू हुई, है ना, मैंने कह दिया, मैं बहुत होती है लोग, राइट। अब आप याद करो एक राजा को, राजा क्या करता है, सबका ख्याल रखता है। तो वन नंबर जो होता है ना, अपनी प्रजा का मतलब अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखने वाला होता है। लेकिन अगर तुम उसको राजा मानो, तो जिस दिन तुमने कह दिया ना, अरे तू और मैं दोस्त हैं, दोनों बराबर हैं, तू क्यों बताता रहता है मुझे, तो वो कहेगा आज से दोस्ती खत्म। कहने का मतलब राजा तभी तक ध्यान रखता है जब तक तुम उसको राजा मानो। तो अगर आप इनको ओहदा देते हो कि हाँ यार तेरा एक्सपीरियंस अच्छा, तेरे डिसीजंस अच्छे होते हैं, तो फिर ये तुम्हारा सारा काम खुद कर देगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। पिता को याद करो, पिता कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखो एक बच्चा होता है, माँ क्या करेगी, दिन में 4 बार उसको आई लव यू गोदी में बिठाएगी, प्यार करेगी। पिता नहीं करते ऐसे, इमोशनल लव नहीं करते, प्रैक्टिकल लव करते हैं, उसके लिए चीजें लाते हैं ना, उसके लिए उसके जीवन के लिए बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। सो वन नंबर वाले क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये इमोशनल लवर्स नहीं होते, ये प्रैक्टिकल लवर्स होते हैं। मुंह से नहीं बोल सकते आई लव यू सारे समय, तुम्हें एक्शन से दिखा देंगे। फिर ये बॉर्न लीडर्स होते हैं कि बचपन से ही गली क्रिकेट होता है ना, वहां देखते हो एक बच्चा कर रहा होता है, तू यहाँ खड़ा हो जा, तू फील्डिंग कर, तू बॉलिंग कर, वो नंबर 1 होता है। तो बचपन में अपने भाई बहन को दबाएंगे, शादी हो जाएगी तो वाइफ पे अथॉरिटी चलाएंगे, पॉलिटिक्स में चलेगा तो समाज पे, पॉलिटिक्स का नंबर भी है, गवर्नमेंट जॉब का नंबर होता है। कहने का मतलब इनमें पब्लिक स्पीकिंग होती है, इनमें लीडरशिप होती है, बॉर्न लीडर्स होते हैं ये। और ये लीडर्स ऐसे नहीं होते कि बस बोल रहे हो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें करके दिखाएंगे, ये बोलेंगे मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे करो। करने वाले लोग होते हैं। ठीक, शेर से क्या पता लगता है हमें, देखो शेर में बैठा होता है आराम से, बैठा बैठा वो देखता है कि अच्छा भैया झुंड आ गया भीड़ों का, और वो बैठे बैठे निशाना लगाता है कि किसको पकड़ना है, फिर भागना शुरू करता है और उसी को पकड़ता है जिस पे निशाना लगाया था, बेशक उससे पहले कोई और आगे आ जाए, नहीं पकड़ेगा उसको, उसी को पकड़ेगा जिस पे निशाना था। कहने का मतलब वन नंबर वाला व्यक्ति, एक तो इनके एम्स एम्बिशंस होते हैं बहुत हाई हैं, और चाहे 10 बार गिर जाएं पर उसी को पाके मानेंगे जिसके पीछे भागे थे। ठीक है, काफी अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। ना लकी डेट्स एंड डेज, किसी के वन में अगर आपने देखा 40% पावर है, पॉजिटिव है, 30% पावर है, पॉजिटिव है, तो हम चाहेंगे ना कि वो अपने वन नंबर का पूरा यूज करे। तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम अपनी लकी डेट्स वन नंबर वाली लो, लकी डेज वन नंबर वाले लो, कलर्स लो वन नंबर वाले, है ना, प्रोफेशन लो, करियर वन नंबर में जाओ, क्योंकि तुम्हारा वन पॉजिटिव है और उसमें पावर है 40% 30%। अंडरस्टूड। तो लकी डेट्स क्या है, 1 10 19 28, डेज क्या है, संडे एंड मंडे। क्वालिटीज बहुत करेजस होते हैं, ये नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से नहीं डरते, 4 बार फेल हो गए खड़े हो जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी बचपन से होती है, मेक फ्रेंड्स इजीली, दोस्त बड़ी आसानी से बनाते हैं, फेस मल्टीपल फेलियर्स भी मिलेंगे तो भी हार नहीं मानेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है और टॉप पोजीशंस में पहुंचते हैं जीवन में। क्या क्या प्रोफेशन ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सर्जन, साइंस, डॉक्टर, फार्मेसी, है ना, ये सारी चीजें इनके लिए हैं। ज्वेलरी ट्रेडिंग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप, बिजनेस कर सकते हैं और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वन नंबर वाला और कोई प्रोफेशन में नहीं जाएगा, हम ये कह रहे हैं जब भी वन नंबर वाला ये वाले प्रोफेशन करेगा तो वो बहुत खुश रहेगा, अपनी एनर्जी में रहेगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी दशा बताएगी, लेकिन वो खुश रहेगा, है ना, पीस मिलेगी उसको, क्योंकि वो अपनी एनर्जी का काम कर रहा है। रेमेडीज देखो, रेमेडीज बड़ा टेढ़ा काम है देना, कल मैं आपको बताऊंगी रेमेडी कैसे देनी होती है। ये रेमेडीज हमने ऐसी लिखी है जो फायर बैक नहीं करेगी, जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, तो सोच समझ के लिखी है, ये आप दे सकते हो। डू सन सैल्यूटेशंस डेली, डोनेट गुड एंड वीट ऑन संडेज, रिसाइट गायत्री मंत्र एंड रिस्पेक्ट योर फादर। ये इन रेमेडीज को आप किसी भी वन नंबर वाले को दे सकते हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अंडरस्टूड, वन नंबर समझ आया। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई कि वन नंबर जो होते हैं ये एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर्स होते हैं और बॉर्न लीडर्स होते हैं। हम यहाँ पे 200 लोग के करीब बैठे हैं, हम में से जरूर कोई ना कोई ऐसा वन होगा जिसकी ग्रेड में वन है या खुद रूट टेस्ट नहीं वन है, लेकिन उसको स्टेज देखते ही फियर आ जाता है, उससे नहीं होती पब्लिक स्पीकिंग, उसको मन नहीं करता लीडरशिप का। ऐसा है कोई, हमें बताएं। सैल्यूटेशंस मींस जल चढ़ाना, हाँ जी, है ना, यस आ गया ना कि वन तो है पर पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती भाई, लीडरशिप नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप नेगेटिव वन हो, आप पॉजिटिव वन नहीं हो। कहने का मतलब जो आपको हम रेमेडी, ये जो क्वालिटीज करा रहे हैं, ये पॉजिटिव वन की क्वालिटी है। जब आप डिटेलिंग में पढ़ोगे तो आपको 3 तरीके की वन की क्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन और मिसिंग वन। मिसिंग भी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है एक नंबर मेरे लिए या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। मान लो मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, लक्ष्मी, प्राची और सुशीला जी, ठीक है, लक्ष्मी पॉजिटिव है मेरे लिए, मेरी दोस्त है, तो मेरे को फायदा करेंगी ना। प्राची मेरी दुश्मन है तो मेरे को नुकसान करेंगी, पर सुशीला जी तो जानती नहीं है मैं कौन हूं, तो ना मेरे को फायदा करेंगी ना नुकसान करेंगी, उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। तो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और मिसिंग भी होते हैं। जो क्वालिटी मैं आपको वेबिनार में पढ़ा रही हूं ये पॉजिटिव है, तो ये आपसे मैच तभी करेगी जब आप में ये पॉजिटिव होगा, वो आप पढ़ चुके हो पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप कोर्स करोगे तो फिर हम आपको नेगेटिव वाले भी पढ़ाएंगे कि उनमें क्या होगा, मिसिंग वाले भी पढ़ाएंगे उनमें क्या होगा, ठीक है। हाँ, क्या लिख लो, डेस्टिनी नंबर 1 के लिए तो होगा ना, हाँ वो तो फिर पॉजिटिव हो गया ना। ग्रेड 60% नेगेटिव है, कोई देखो ये पढ़ाई इसलिए नहीं है कि तुम उदास हो जाओ, है ना। अभी आपने मेरी ग्रेड बनाई ना, देखी ना, है ना, आपके सामने थी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो है सो है, हमें उसको समझना है और ये देखना है कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, उदास होने वाली कोई बात नहीं। चलिए आगे चले, नंबर 2, 3 3 नंबर्स करा के फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी, है ना। नेक्स्ट इज नंबर 2। नंबर 2 किसका होता है, नंबर 2 हमने कल देखा था चंद्रमा, और चंद्रमा बोला तो माँ रानी, है ना। अब देखो भाई बनता कैसे, पहले देखो, पहले ऊपर एक कर्व है नीचे एक स्ट्रेट लाइन है। ऊपर कर्व का मतलब क्या हुआ, बड़े एडजस्टिंग लोग होते हैं, है ना, लविंग लोग होते हैं, जो बोलते हो मान जाते हैं। देखो माँ कैसी होती है ना, जो बोलते हैं मान जाती है, मम्मी आज ये बना दो ठीक है, मम्मी आज मैं ये नहीं कर रहा ठीक है। इमोशनल, प्यार करने वाले लोग होते हैं, इमोशन से चलने वाले, दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, है ना। पर देखो भाई नीचे ना सीधी लाइन भी है, तो सिर्फ इनके ऊपर ऊपर वाले रूप पे मत जाना। आपको पता है मम्मी चढ़ जाए ना तो उससे खतरनाक काम कोई नहीं होता, सारे परिवार को आपके अगेंस्ट कर देती है वो। सो डायरेक्टली खुद कुछ नहीं कहती, बच्चे से माँ को गुस्सा आ जाए डायरेक्टली नहीं बोलती उसको कुछ, फादर को बता देती जाके, फिर सुबह उसके फादर उसको बताते हैं आज से तुम्हारा फोन बंद, है ना। वो बच्चा देख रहा होता है मम्मी को, मम्मी हंस रही होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर वाले लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं दूसरे को, इमोशनल होते हैं ना, तो इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, तो इनकी बातों से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, है ना। वैसे ममता से भरे होते हैं, इमोशनल होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, चंद्रमा का नंबर है। लेकिन देखो चंद्रमा घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, ऐसे ये लोग होते हैं, इनके इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। एक दिन उठेंगे 7वें आसमान में और वाह जीने का मजा आ गया, दूसरे दिन उठेंगे यार जीने का कोई फायदा ही नहीं है। सो इनका ना मूड ऐसे चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रूस ना मनाना बड़ा चलता है इनके साथ, बात सेंसिटिव होते हैं, किस बात का बुरा मान जाएंगे पता ही नहीं लगता।
फिर आप सोचते रहते हो यार मैंने क्या कर दिया, है ना? सो वो प्रॉब्लम्स, नेचर इनका स्टेबल नहीं होता। किसी भी चीज को शुरू तो कर देंगे एकदम से, हाँ बड़ा मजा आएगा करेंगे, थोड़ी देर में यार मुझसे तो नहीं होगी, मेरा तो मन नहीं लग रहा है इसमें। मन से चलने वाला नंबर है, और जो भी नंबर मन से चलता है ना वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो आपको पता है सबसे चंचल चीज है, आज लग रही है कल नहीं लग रही है। तो आप तो मन से ही चलते रहोगे तो फिर जीवन तुम्हारा ऐसे ही अनस्टेबल रहेगा, है ना? तो इसलिए इनको ये इशू आता है, और इस इशू को कंट्रोल करने के लिए इनको कहा जाता है कि एनर्जी हीलिंग में जाइए। एक चीज यहीं पे नोट कर लो, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9 इनके लिए एक ही उपाय है जिसको कहते हैं रामबाण उपाय, एनर्जी हीलिंग, क्योंकि ये तीनों नंबर मन से चलने वाले हैं। कि यार ओकल्ट में इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो ये ओकल्ट में जा सकते हैं, लेकिन टिकना पड़ता है बस। 2 नंबर वाले व्यक्ति को आर्ट से बड़ा प्यार होता है, सो म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ये चीजें इनको बड़ी अच्छी लगती है, इनका मन लगता है। आप देखोगे 2 नंबर वाला बच्चा पढ़ भी रहा होगा ना, पीछे गाने चला के रखेगा, और उसका कंसंट्रेशन भी उसी से होगा, क्योंकि वो उसकी एनर्जी है। आप उसे फोर्स करोगे ना बंद कर गाना, तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो 2 नंबर वाला बच्चा वो पेंटिंग कर रहा होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना? तुम उसको पेंट नहीं करने दोगे ना, तो वो बुझता चला जाएगा, क्योंकि तुमने उसका एक्सप्रेशन करने का तरीका रोक दिया। तो इस वजह से कहते हैं कि जब आप न्यूमेरोलॉजी पढ़ लेते हो तो आपको ये बातें समझ आ जाती हैं। जिसका बच्चा 2 नंबर का है उसको समझ आ जाएगा भाई इसको पेंटिंग से कभी नहीं रोकना, म्यूजिक चलाने से कभी नहीं रोकना इसको, है ना? तो कहने का मतलब नंबर्स जो है हम इंसान को समझने में मदद करते हैं। क्लियर? लकी डेट्स 2, 11, 28, 29 डेज, संडे, मंडे, फ्राइडे। क्वालिटीज बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े मीठे लोग होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन। जीवन में इनके बड़ा इशू क्यों आता है? क्योंकि किसी को मना नहीं कर पाते, कैन नॉट से नो टू एनीवन। हर किसी को हर चीज की हाँ भर देते हैं। हैव रोमांटिक नेचर, इमेजिनेशन पावर इनकी बड़ी अच्छी होती है। नेचर से बड़ा प्यार होता है इनको। नॉट स्टेबल बाय नेचर एट ऑल, बस ये इनकी लाइफ की मेजर इशू है। मन से चलते हैं, मन चंचल होता है, तो इनके जीवन में भी डिसीजंस नहीं ले पाते। वेरी फ्रेंडली विद द ऑपोजिट सेक्स, लड़का होगा तो लड़की से, लड़की होगी तो लड़के से। अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, अट्रैक्शन होती है इनके अंदर। हैव ग्रेट इंट्यूशन पावर। फेवरेबल प्रोफेशन, डेयरी से रिलेटेड काम कर लो, जर्नलिज्म में चले जाओ, शिपिंग का काम कर लो, जेमस्टोन्स का बिजनेस, एनिमल हस्बेंड्री, आर्किटेक्चर, या क्रिएटिव फील्ड किसी में भी चले जाओ। तो ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, एडिटिंग, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में चले जाओ। जॉब करना चाहिए इन नंबर्स को। अगर आपके 2 में 40% ताकत है, 30% ताकत है, तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है? रेमेडीज, मेंटेन गुड रिलेशंस विद मदर, माँ या माँ समान जिसको भी मानते हो, उससे आशीर्वाद लेने से अपने आप मूड ठीक होता है। ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग, कीप पीकॉक फेदर्स एट होम एंड डू मेडिटेशन। ठीक, नेक्स्ट नंबर इज नंबर 3। नंबर 3 किसका होता है? जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। बृहस्पति कौन है? देव गुरु है ना, देवताओं के गुरु, प्रीस्ट, मेंटोर। अब देखो भाई जो देवताओं को पढ़ा देगा तो वो खुद क्या चीज है सोचो। तो नंबर 3 किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का। ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों इनकी फेवरेट काम होता है। जहां भी ज्ञान बट रहा होगा पहुंच जाएंगे, जहां भी ज्ञान देना होगा वहां भी पहुंच जाएंगे। बोलने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि ब्रेन वॉश कर सकते हैं आपका। काउंसलिंग पावर, टीचिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना? बनता कैसे? देखो 2 कर्व, है ना? कोई सीधी लाइन ही नहीं है। कहने का मतलब इन लोगों में बिल्कुल भी ईगो नहीं होती। अब जितने भी लोग 3 नंबर को जानते हैं ना वो कहेंगे अरे ईगो तो है यार, ये पॉइंट तो ठीक नहीं बैठा। तो ईगो नहीं होती इनमें। ईगो किसको कहते हैं? मैं। ये लोग फाइट करते हैं जस्टिस के लिए, मॉरल्स के लिए। ये कहते हैं ये अनएथिकल है, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये नहीं कह रहे कि मैं जो कह रही हूं वो एथिकल है, इसलिए इनमें ईगो काउंट नहीं होती। ये जस्टिस के लिए अड़ जाते हैं, वो ईगो नहीं है, वो न्याय के लिए अड़ रहे हैं, है ना? तो इस नंबर को ईगोलेस नंबर बोला जाता है। लेकिन इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉरल्स, जस्टिस, न्याय के लिए जो खड़े होते हैं। और एक प्रॉब्लम है जो सच बोलने की बीमारी होती है इनको। अब ये जो है ना चीजें, ये बाकी तो किसी चीज में इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, पर रिश्तों में करती है। रिश्तों में आप न्याय नहीं चला सकते। एग्जाम्पल तो मान लो अब मेरा पति किसी से लड़ा है ना, और गलती उसकी हो, तो भाई बाय डिफॉल्ट पत्नी को तो पति की साइड देनी पड़ेगी ना। ये नहीं देंगे, ये कहेंगे यार देखो गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए उससे। अब पति देव गुस्सा हो जाएंगे कि अच्छा तू मेरी पत्नी है कि तू उसकी साइड है। तो वहां रिश्तों में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक ट्रुथ जो सच्चाई बोलते हैं ना, कड़क करके सोचते ही नहीं है दूसरे पे क्या बीतेगी नहीं बीतेगी, मैं तो सच बोला तुमको क्या हो रहा है उसमें, है ना? वहां इनके रिश्तों में ये मात खा जाते हैं। वैसे बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत लोगों को ना अपने रिश्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं, फैमिली का नंबर भी होता है नंबर 3, पर ना थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं डिक्टेटर है, हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। गुरु है ना, तो उसको प्लानिंग करनी है हर चीज की, राइट? वैसे डिवाइन कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अच्छा खाना खाना और नींद इनको बहुत प्यारी होती है। जुपिटर सबसे हैवी प्लैनेट है ना, तो इनको मोटे होने की बीमारी भी होती है। अक्सर 3 नंबर वालों में थायराइड पाया जाता है, जल्दी वेट गेन होता है इनका। लकी डेट्स 3, 12, 21, 30 डेज, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस होते हैं 1 नंबर की तरह। इनको पावर चाहिए होती है, अथॉरिटी। गुरु को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। पैसा मत दो कोई बात नहीं, लेकिन पावर और रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं की तुमने तो तुम इनके जीवन से काटा हो, बात ही नहीं करेंगे तुमसे, कांटा लगा दे। डू नॉट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन। भाई अंडर कैसे होएगा गुरु? भाई गुरु है ना, वो तो राजा के अंदर होने को तैयार नहीं होता है, इसलिए तो 3 और 1 एंटी होते हैं। तो अंडर काम नहीं कर सकते किसी के भी। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर से इनको बहुत प्यार होता है, खुद भी डिसिप्लिन होते हैं, दूसरा अगर इनके साथ काम कर रहा है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी बनेगी इनकी। एक टीचर, गुरु, गाइड, एक्सप्लेन करने की, काउंसलिंग की क्षमता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर जब भी बनेंगे तो काफी सक्सेसफुल हो जाएंगे। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। किस मामले में? पैसे के मामले में नहीं, इस मामले में कि ना बहुत डायरेक्ट होते हैं। कि जैसे प्राची ने मुझको फोन किया, बोली हाँ जी प्राची बोलो, नहीं मैं मैसेज कर दिया था आपके हाल चाल जाने को, प्राची में काम कर रही हूं, फोन रखो। तो इस मामले में बहुत डायरेक्ट होते हैं, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए इनको लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली रिश्तों में। लोग इनको सेल्फ सेंटर्ड बोल देते हैं, है ना? फेवरेबल प्रोफेशंस, एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन से जुड़ जाओ तुम, जो मर्जी, चाहे एजुकेशन का बिजनेस कर लो, स्कूल खोल लो, इंस्टीट्यूट खोल लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लो, चाहे एजुकेशन में जॉब कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, काउंसलर बन जाओ, साइकियाट्रिस्ट बन जाओ, साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, यहाँ चले जाओ। जुडिशरी में चले जाओ, लॉ कर लो, जज बन जाओ, गवर्नमेंट का नंबर भी है तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। एम्बेसडर बन जाओ, रिलीजियस काम में चले जाओ, कल्ट में चले जाओ। बैंकिंग में बहुत होते हैं 3 नंबर वाले। फिलोसोफर, टीचर, इनमें से कुछ भी कर लो, बिजनेस करना इनको अलाउड है। इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इनको बिजनेस करना, प्रैक्टिकल नंबर है वैसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए बिजनेस कर सकते हैं। रेमेडीज, ऑफर गुड एंड चना टू काउज ऑन थर्सडे, कीप फास्ट ऑन थर्सडेज, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड गुरुज, है ना? अप्लाई हल्दी, सबसे सिंपल उपाय, आपको गुरु से फायदा लेना है, पॉजिटिव होना चाहिए। अपने माथे पे पीली चंदन या हल्दी का तिलक लगाना शुरू हो जाओ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे गुरु, है ना? वेरी सिंपल। आप देखोगे हमारे शास्त्रों में जो ज्यादातर उपाय लिखे हुए हैं ना, उनमें पैसे नहीं लगते। वो सारी चीजें आपको अपने घर में मिल जाएंगी, जैसे 10, 20, 50, 100 रुपए के उपाय होंगे। ये जो उपाय क्रिएट किए गए खुद से, इनमें लगते हैं 50,000, लाख, 2 लाख, है ना? अब अदरवाइज हमारे उपाय बड़े सिंपल होते हैं। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4। नंबर 4 किसका है? राहु। राहु कौन है? वो शैतान वाला कॉमन मैन, दिमाग बहुत तेज है इसका, है ना? देखो राहु कौन था माइथोलॉजिकली, याद करो, सर। धड़ नहीं है, अब सर है उसके पास, सर, और वो भी राक्षस का सर है, ये भी याद रख लो। हाईली इंटेलिजेंट लोग, हाईली, बहुत सारे साइंटिस्ट का जब आपको वो कराते हैं ना, कोर्स कराते हैं, तो हम ग्रिड्स बनवाते हैं आपको, तो लोगों के कराते हैं सेलिब्रिटीज के, तो आप देखोगे बहुत सारे साइंटिस्ट आपको 4 मिलेंगे। सो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत दिमाग होता है इनमें। प्रॉब्लम क्या है? धड़ नहीं है, इंप्लीमेंटेशन वीक है। कि 100 चीजें सोच में आ जाएंगी, पर जब करने उतरेंगे तो उसमें से 10 ही कर पाएंगे।
देखो बनता कैसे, सीधी लाइन फिर स्लैंटिंग और फिर खुद ही को काट लेती है। कहने का मतलब जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपने ही दुश्मन होते हैं। क्यों अपने दुश्मन होते हैं? हर चीज में कमी नुक्ता चीनी निकालते रहते हैं, क्योंकि दिमाग ज्यादा है ना, तो लगाते रहेंगे उसको। क्रिटिसाइजिंग नेचर हो जाता है इनका। ओसीडी होती है 4 नंबर वालों में, हर चीज को परफेक्ट करना है। दुनिया इतनी परफेक्ट थोड़ी ना है ना? तो फिर हर चीज में तुमको प्रॉब्लम होगी, हर चीज में नुक्ताचीनी करोगे, डिसीजंस नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है इनको, एंजाइटी की। हर चीज के बारे में सोचते, दिमाग घूमता रहता है इनका, सोचते रहते। अब क्या होगा, फैसला लिया, सोच समझ के बड़ा मुश्किल से एक फैसले पे पहुंचे, 10 मिनट बाद इन्हीं का दिमाग दोबारा उस पर क्वेश्चन उठा देगा, फिर सोचने लग जाएंगे, फिर कहीं पहुंचेंगे, फिर क्वेश्चन उठा देगा। तो वहां अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से परेशान होते हैं। बोलने में थोड़ा 4 नंबर अच्छा नहीं होता। ये लोग ना बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो हमने बता ही दिया। इनको ना ये बात पता होती है और ये अपनी बातों में उसको जता देते हैं दूसरे को, तो वहां इनके रिश्ते सफर करते हैं। 4 नंबर में अगर आपके पावर है ना 40% 30%, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप 45 एंड अबव होते जाओगे, वैसे वैसे आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आती जाएगी, है ना? और वो मैक्सिमम टाइम आपके कारण होती है, पर ये ऐसा मानते नहीं है 4 नंबर वाले, है ना? अपनी गलती नहीं मानते, बहुत सीक्रेटिव होते हैं ये लोग, किसी से अपनी रियल फीलिंग्स शेयर नहीं करते। क्रांतिकारी होते हैं, जब आप क्रांतिकारियों का एनालिसिस करोगे ना, तो भी 4 नंबर बहुत मिलेंगे। दुनिया अगर ऐसे चल रही है तो इनको ऐसे चैलेंज करना ही करना है उसको, क्रांतिकारी इसलिए बोला। मटीरियलिस्टिक नंबर है, अपना सेल्फिश नंबर है, अपना फायदा देखेंगे, लेकिन मटीरियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। राहु जैसे ही आपकी लाइफ में जुड़ता है, आपकी लाइफ से स्ट्रगल कोई नहीं हटा सकता, होगी ही होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहु की क्या है, इनका जीवन ऐसे चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सडनली आप देखोगे बिल्कुल इंसान ना मरा पड़ा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई और एकदम पीक पे पहुंच गया, तो कहोगे यार क्या हो गया इसको, पिछले साल तक तो 100 रुपए नहीं कमा रहा था, 8 लाख रुपए कमा रहा है। सडन राइज होता है इनका, लेकिन सडन फॉल भी होता है। तो राहु ना अनसर्टेनिटी का नंबर है, तो इस वजह से लाइफ इनकी जो है zigzag 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 चलती है। इसलिए लोग 4 नंबर से दूर रहना पसंद करते हैं, आपने देखा होगा। 13 नंबर से बहुत ज्यादा डरते हैं, 4 पे आ जाता है ना, क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना, कि यार नीचे से ऊपर ले गया तो ठीक है, ऊपर से नीचे ले आया तो क्या होगा, है ना? दैट इज व्हाई वो इनका इशू होता है। लकी डेट्स 4, 13, 22, 31 डे सैटरडे संडे। क्वालिटी लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, कोई नहीं हटा पाएगा। अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करते जीवन में। सोशल रिफॉर्म्स के टुवर्ड्स वही क्रांति है ना, लाने में इनको बड़ा मजा आता है। हमेशा एक से ज्यादा काम में अटके होंगे, दिमाग चलता रहता है ना, एक काम शुरू कर दिया, उतने में दूसरा आ गया, उसको शुरू कर दिया, उतने में तीसरा आ गया, उसको शुरू कर दिया, पूरा किसी को भी नहीं किया। एक इनके पैरों में चक्कर होता है, ट्रैवल बहुत करते हैं। हाउस वाइफ भी होगी ना 4 नंबर की, उसको रोज मार्केट जाना होगा, तो ट्रैवलिंग का इनका बड़ा योग होता है। एक इनको इलेक्ट्रॉनिक से बड़ी प्रॉब्लम होती है। 4 नंबर वाले के फोन चेक कर लो, हमेशा टूटे मिलेंगे, स्क्रीन सेवर टूटा होगा, फोन बार-बार खराब होता रहेगा, घर में कभी टीवी खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, घर में बंद घड़ियां पड़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैवल का 36 का आंकड़ा होता है 4 के साथ। अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेट इजीली हो जाते हैं, गुस्सीले लोग होते हैं थोड़े। फेवरेबल प्रोफेशंस देखो 4 नंबर की 2 अच्छाइयां भूल गई मैं बताना। एक तो सेल्स, ये गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। इतने तगड़े होते हैं सेल्स में, कुछ भी बेच देंगे तुमको। 2 रुपए की चीज 2000 रुपए में बेच देंगे, तुम खुशी-खुशी लोगे, है ना? इतने तगड़े। दूसरा मोटिवेशन करने में, कि वो अपनी बोली से तुमको ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि तुम जान की बाजी लगा दोगे। ये भी लीडर्स बनते हैं, लेकिन ये वो लीडर्स होते हैं कि खुद नहीं करेंगे, तुमसे करा देंगे। वन कैसा लीडर था, वो पहले खुद करेगा, फिर बोलेगा अब तुम करेगा। ये तुमको बोल-बोल के ही करा देंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स की आप एनालिसिस करके देखना, उसमें बहुत सारे आपको 4 मिलेंगे। वो उनकी बोली ऐसी है ना, मोटिवेट कर देते, एक बार तो सुन के ऐसा लगता है यस आई कैन डू इट, है ना? मोटिवेट हो जाते हैं, वो 4 नंबर है। ठीक? तो आप सेल्स में जाओ भाई, 4 नंबर हो अगर, तुम्हारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है सेल्स। अकाउंट्स में चले जाओ, रेलवे डिपार्टमेंट में, टेलीग्राफी, जर्नलिज्म, टोबैको रिलेटेड वर्क, कमीशन बेस्ड वर्क करना चाहिए। इनको बिजनेस कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, क्योंकि सडन डाउन भी आ सकता है ना। तो ऐसे बिजनेस करो जैसे फ्रेंचाइजी होता है ना, कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट लगा दिया, अब आपको उसमें कमीशन मिलती है। कमीशन बेस्ड बिजनेस करना चाहिए। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में भी जा सकते हैं। रेमेडीज ऑफर फूड टू डॉग्स रेगुलरली, वर्शिप लॉर्ड गणेशा। इनकी लाइफ में जितनी परेशानी आती है वो इनकी बुद्धि की वजह से आती है, तो गणेश जी से पूजा करोगे, तुम्हारी बुद्धि को स्थिर करे, तब भी आराम ना आए। रामबाण उपाय है दुर्गा माता की पूजा, है ना? राहु माया है, माया छल है, और दुर्गा माता क्या है, महामाया है, वही कंट्रोल करती है। ऑलवेज सिट ऑन रिवॉल्विंग चेयर्स, फीड फिश, ये सारे राहु के बड़े सेफ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चलो 3 नंबर हो गया, अभी कुछ पूछना है तो बता दो। दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। ये सब रूट पे क्वालिटी बता रहे हो आप, नहीं अभिषेक, हम क्वालिटी बता रहे हैं। तुम्हारा रूट डेस्टिनी, तुम्हें परसेंटेज देख के क्वालिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। A particular number person means root number of that person और डेस्टिनी नंबर। अविनाश, हमें कोई मतलब नहीं है रूट डेस्टिनी से, हमें मतलब है पावर ऑफ दैट नंबर से। अगर उस नंबर की पावर 40% है, 30% है, तो उसकी क्वालिटीज आप में बहुत ज्यादा दिखेंगी। अगर 7% है, 10% है, तो नहीं दिखेगी। मेरी वाइफ है, तो उसे उससे मुझे भी स्ट्रगल होगा। देखो क्या होता है ना विकास, ऐसा नहीं होता कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो एक दूसरे की ग्रिड्स एक दूसरे में आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन भाई तुम जीवन अपना शेयर कर रहे हो, तो अगर मानो मैं स्ट्रगल करूंगी तो मेरे हस्बैंड को दुख तो होगा, है ना? अगर मैं मान लो मेरा करियर का डाउनफॉल आ गया, है ना, पैसे नहीं आ रहे घर में, तो असर तो मेरे पति पे भी होगा। तो ऐसे असर हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नेगेटिव रेट हूं तो उसके जीवन में स्ट्रगल आ जाएगी। नहीं, स्ट्रगल मेरे ही जीवन में आएगी, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो उन्हें पड़ेगा ना, पति है वो मेरे। अंडरस्टूड? क्लियर? स्वर भानु का सर, हाँ 3 नंबर के, वो 4 नंबर के बोल रहे हो आप। यस 3 1 4 तीनों होंगे तो कैसा प्रोफेशन चूज होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पावर है और जो पॉजिटिव है। शालिनी, अपने नंबर्स की पावर देखो, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो और पावर हो, उसका प्रोफेशन लेना चाहिए। 1 टू 9 नंबर्स का इम्पैक्ट है, हमें ग्रेड पे अप्लाई करना होगा, देन वी गॉट कंप्लीट आंसर। बिल्कुल जी, इसीलिए पढ़ रहे हैं। मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है विद 40% पावर, तो क्या करना है? तो आपकी आपकी क्वालिटीज होंगी ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ये जो क्वालिटी आप पढ़ रहे हो नेगेटिव 4 की, सिंगल नंबर की है। डेस्टिनी नंबर, रूट नंबर बोथ आर 8 इन माय केस, सो 8 विल बी गिवन 70%, राइट? इफ इट इज नेगेटिव देन वी डू रेमेडी, इट विल बिकम मोर नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ, कल बताएंगे रेमेडीज के बारे में आपको। मेरा 1 और 3 है, कैसा है? जो भी अच्छा ही है जी, 1 3 नहीं भी होता तो भी अच्छा है। जो है सो है, हम बदल नहीं सकते ना उसको। 1 2 4 फॉर कपिल शर्मा इज फेवरेबल योग, है ना? 1 1 2 4 तो कोई योग ही नहीं होता। चलो, वी टेक ओन डिसीजन। हाँ जी, हाँ, डेस्टिनी नंबर को हम 40% हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम सब यहाँ एडल्ट्स बैठे हैं, तो हमारा तो डेस्टिनी नंबर एक्टिवेटेड है ना। किसी बच्चे की ग्रेड करोगे तो उसके रूट नंबर को 40% आपको देना पड़ेगा, डेस्टिनी को 30% देना पड़ेगा। व्हाई इज इट सो दैट पर्टिकुलर नंबर्स आर नॉट देयर इन ग्रेड एंड होल्ड द लीस्ट वेटेबल, स्टिल वी हैव मेनी ऑफ दैट नंबर? क्योंकि है ना जी, एक नंबर, एक क्वालिटी एक ही नंबर में नहीं होती, मल्टीपल नंबर में होती है। जैसे अब आप लीडरशिप की बात करो, 1 में भी है, 9 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो कहीं से भी आ सकती है ना। ये नहीं अगर 1 नहीं है तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटी क्यों है, वो और नंबर से भी आ सकती है। अगर कोई नंबर 1 टाइम है तो वो नेगेटिव होगा नहीं, अगर सिर्फ 8 और 4 1 टाइम में नेगेटिव होते हैं। चलिए जी, 3 क्लाइंट विद 10% देन हाउ टू कैलकुलेट। उनकी क्वालिटी आप में बहुत कम होगी, 10% इज वेरी स्मॉल, ठीक है? चलो नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 होता है मर्क्यूरी, बुध, है ना? बुध कहां से बना? बुद्धि, और पर्सोनिफिकेशन करेंगे तो राजकुमार बच्चा।
अब देखो बुद्धि बोला है, बुद्धि है ना, बुद्धि से सेल्फिश चीज कोई नहीं होती दुनिया में। हमारा जो दिमाग होता है ना बड़ा चतुर चालाक होता है, सबसे पहले अपना फायदा देखता है। इसलिए 5 नंबर जो होता है ये एक मटेरियलिस्टिक नंबर है, फायदा देखने का नंबर है, सेल्फिश नंबर है। तो ये जो होता है ये पहले अपने बारे में सोचता है, पैसे का नंबर है, मनी मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बजटिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, पैसा कैसे कमाना है, कैसे बढ़ाना है, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, दिमाग बहुत तेज होता है इनका, है ना, वेरी इंटेलिजेंट, सब कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 5 नंबर बनता है कैसे, देखो सीधी लाइन, फिर एक नीचे कर्व, बेसिकली 2 का उल्टा है। 2 क्या दिखाता है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर नीचे स्ट्रेट होता है ना, कि करता वही है जो उसे करना है। ये उल्टे होते हैं, ये दिखाते हैं कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, पर वक्त आने पे पूरी तरीके से एडजस्टिंग होते हैं, सबसे एडजस्टिंग नंबर है। बच्चा है, देखो बच्चा। अब बच्चा क्या करता है, हम वर्किंग मदर जो हमने मान लो कहा बेटा ऑफिस जा रहे हैं, नहीं आज नहीं जाओगे आप, आज अगर आप गए ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर अरे बेटा जाने दे यार, आते वक्त तेरे लिए टॉय ले आऊंगी, और जल्दी जाओ, ये बता दो कितने बजे आओगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 नंबर वाले को ना फायदा होना चाहिए, वो टोटली एडजस्ट कर लेगा तुम्हारे साथ। नाउ नेगोशिएशन में बहुत पक्के होते हैं 5 नंबर वाले, ऐसे डील ब्रेकर होते हैं, जो डील तुमसे ना हो रही हो ना, 5 नंबर वाले उठा दो बीच में, वो ले आएगा उस डील को, और कितने अच्छे रेट पे लाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बिजनेस का सबसे अच्छा नंबर होता है, जब भी आप बिजनेसमैन के एनालिसिस देखोगे मोस्टली लोगों में आप नंबर 5 पाओगे, जो पैसा कमाने का नंबर होता है। ठीक, मतलब ये मनी आईक्यू होता है इनके पास, पॉजिटिव होना चाहिए बस। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं इनके, मैसेंजर भी बोलते हैं हम इनको। बच्चा होता है ना, देखो अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर घंटी बजे मैं अपने बच्चे को बोलूं 5 नंबर का अगर हो कि बोल दो मैं घर पे नहीं हूं, तो कैसे बोलेगा, मम्मी कह रही है मम्मी घर पे नहीं है। तो कहने का मतलब इनके ना पेट में बात नहीं पचती, ये बोल देते हैं अनइंटेंशनली, तो इनको मैसेंजर भी बोलते हैं। लकी नंबर है ये, लक का नंबर, राजकुमार है ना, राजा का बेटा है, तो इसको लक का नंबर भी माना जाता है। कहने का मतलब इनको जीवन में जल्दी सक्सेस मिलती है, पैसा जल्दी कमा पाते हैं, या अगर दशा सपोर्ट करे तो। Clear? Lucky dates 5, 14, 23rd days Wednesday and Friday. Quality is very active and brilliant. Active only for their own purpose. अब एग्जांपल मैं बोलूं, बेटा पानी ले आओ, अरे मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूं, अरे मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, अरे मम्मी बेटा चॉकलेट लाई थी ऑफिस से आते हुए, पानी ले आना जरा ले जाओ इसको। अब देखो स्पीड आप बच्चे की। तो कहने का मतलब इनका फायदा होगा तो एक्टिव, समाज सेवा नहीं होती इनसे, ये तुम जबरदस्ती काम कराए जा रहे हो, फायदा कुछ हो रहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, फिर एक्टिव नहीं होंगे, लेजी हो जाएंगे। ऐसा काम करने में इनको बहुत मजा आता है जिसमें कम से कम समय में अच्छा पैसा कमा सकें। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इनमें, पैसे को कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि कहां कितनी रिस्क ले सकते हैं। हमेशा एक इनकम सोर्स से ज्यादा 5 नंबर वाले का पैसे से पेट नहीं भर सकता। तो जॉब करता होगा साइड में, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस करता होगा साइड में, शेयर्स में पैसे लगा रहा है, रेंटल इनकम बना रहा है, कुछ ना कुछ वो मल्टीपल सोर्सेज अपने बना लेगा। और तब भी आप देखोगे जनरली 5 नंबर वाला ना हमेशा रो ही रहा होगा, यार पैसे नहीं है आजकल, और ये सच नहीं हो सकता। 5 नंबर वाले के पास पैसा ना हो, दिस इज झूठ। उसके पास चाहे उधार का पैसा तुम्हें मिलेगा, लेकिन पैसा होगा उसके पास। अर्न वेल बाय न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। फेवरेबल प्रोफेशन सेल्स के सबसे तगड़ा नंबर है, सेल्स में 4 की तरह ये भी है, सेल्स में जाओ, बिजनेस करो, इंश्योरेंस में जाओ, राइटर बन जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, डॉक्टर, मैथ्स का नंबर भी है, मैथमेटिशियन बन जाओ, सीए बन जाओ, एंड बिग स्केल बिजनेसेस कर सकते हो। रेमेडीज ऑफर ग्रीन चारा टू काउज ऑन वेडनेसडेज, वर्शिप लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड गणेशा, कीप फास्ट ऑन वेडनेसडेज, ऑफर स्वीट्स टू लिटिल किड्स। ये जनरल रेमेडीज हैं जो आप 5 के लिए कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर इज नंबर 6। नंबर 6 किसका है? शुक्र। शुक्र कहां से बना? शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य को शिव जी ने वरदान दिया था उनकी तपस्या से खुश होकर कि तुम एक चमकते हुए तारे बनोगे, है ना, तो वो शुक्र बना हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से। अब शुक्र इसलिए किसका नंबर हुआ? चमक का नंबर है सबसे पहले तो, और फिर आफ्टर ऑल तो ये प्रीस्ट है ही, मेंटोर है ही, है ना। अभी हम वहां गए थे ना, आसाम गए थे, तो वहां पे है शुक्राचार्य मंदिर है ना, शुक्रेश्वर बोलते हैं उसको। तो वो मंदिर है जहां शुक्राचार्य ने तपस्या की थी शिव जी की। तो बहुत बड़ा नंबर है ये तपस्या का, स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन चमक के पीछे छुपी होती है इनकी स्पिरिचुअलिटी। 6 नंबर जो है ना बड़े अट्रैक्टिव लोग होते हैं, सुंदर लोग होते हैं, फैशन के मारे लोग बोलती हूं मैं इनको। सारा दिन इनका इसी में निकल जाता है, सुंदर लगना, ये करना, सुंदर कपड़े, पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए, यही वाली ब्रांड पहननी है, ये ओसीडी इनमें भी होती है, घर में ऐसे नहीं रख सकते, सारा दिन क्लीनिंग डेकोरेशन इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, तो चमक के मारे होते हैं। जो 6 नंबर इस चमक से आगे बढ़ सकता है, जो 6 नंबर अपनी स्पिरिचुअलिटी जगा सकता है, तो वो तपस्या का भी सबसे बड़ा नंबर है। पर जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है ऐसे सिर्फ 10% होंगे 6 वाले, 90% वही होंगे चमक के मारे हुए, है ना। तो इसलिए 6 नंबर आर्ट्स का, एक्टिंग में बड़ा तगड़ा करते हैं ये। आप एक्टर्स वगैरह की देखोगे मोस्टली लोगों में 6 मिलेगा आपको, म्यूजिक में, डांसिंग में, ड्रामा में, फैशन में, डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। 6 नंबर इमोशनल नंबर होता है, परिवार का नंबर होता है। 6 नंबर अकेला ऐसा नंबर है देखो जिसमें टेढ़ी लाइन है, ना तो ये पूरा कर्व है ना पूरी सीधी लाइन है, और नीचे कर्व है, ये टेढ़े लोग होते हैं सरफे में। कहने का मतलब जिसको अपना मान लिया, जिसको भी, चाहे खून का रिश्ता है नहीं है, उसके लिए मर भी जाएंगे, मर तो बहुत सारे नंबर चढ़ सकते हैं, 3 नंबर भी मर सकता है, लेकिन इन टेढ़े क्यों है, ये मार भी देंगे। तो बहुत कट्टर दुश्मन बनते हैं ये। अगर ये चिढ़ गए ना तुमसे, तुम्हें खत्म कर देंगे, पता नहीं लगेगा तुम्हें कि इन्होंने किया। सो शुक्राचार्य देखो कौन थे? प्रीस्ट थे, लेकिन राक्षसों को अपना मान लिया तो मान दिया। उन्होंने मृत संजीवनी थी उनके पास, जो जुपिटर के पास भी नहीं थी, इतने बड़े थे वो तपस्या में, लेकिन किसके लिए हासिल की थी? राक्षसों के लिए हासिल की थी, जबकि उन्हें पता था कि राक्षस शिव जी को मानना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, जो शुक्राचार्य के आराध्य थे। शुक्राचार्य के मेंटोर थे शिव जी, उन्हीं के अगेंस्ट उनके खुद के शिष्य थे, तब भी थे उनके साथ, तो थे कि भैया मेरे हैं जैसे भी हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है 6 नंबर की, भाई मेरा है जैसा भी है। इनको सच बोलने की बीमारी नहीं होती, ये वो बोलते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए खतरनाक होते हैं। 3 नंबर को सच बोलने की बीमारी है, ये ऐसा बोलेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। पर बहुत ही अच्छा नंबर है, और अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो तो ये स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। थोड़ा-सा आपको उस चमक, फैशन और इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, राइट? लकी डेट 6, 15, 24 डेज़ ऑफ वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्वालिटीज लव ब्यूटीफुल पीपल, थिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, ब्राइट कलर। सुंदरता से इनको बड़ा प्यार है, देखो भाई इंसान हो चाहे सामान हो, सब कुछ सुंदर बना देंगे अपनी क्रिएटिविटी से। दे कैन सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर द वंस दे लव। दे कीप देयर एसेट्स डेकोरेटेड विद देयर क्रिएटिविटी। दे लव टू ट्रैवल। अनस्टेबल बाय नेचर, कहने का मतलब अगर गुस्सा हो गया अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, ज्यादा खुश है अभी तो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, बहुत लंबे समय तक एक चीज के बारे में सोचते भी। फेवरेबल प्रोफेशन, फैशन में चले जाओ, बॉलीवुड में चले जाओ, सिंगिंग, राइटिंग, ड्रामा, पेंटिंग, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी कर लो, या वुमन से रिलेटेड कुछ भी कर लो, कपड़ों का काम, बुटीक, पार्लर, फैशन, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, और क्या होता है परफ्यूम्स, ये सारे काम आप कर सकते हो, बिजनेस इनको अलाउड होता है। रेमेडीज, फ्री गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। अब देखो ये उपाय ना हम जैसे न्यूमेरोलॉजिस्ट ने बोल के इतना फेमस कर दिया कि कोई हमको गिफ्ट दे दे तो हम उससे महंगा रिटर्न गिफ्ट देने पीछे भागते हैं उसके, है ना। फ्री गिफ्ट लेने से शुक्र जो है वो खराब होता है। वियर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स बहुत अच्छे होते हैं 6 नंबर वालों के, कोई सा भी क्रिस्टल पहन सकते हो। वर्शिप मां दुर्गा, एंड कोई भी मैरिड लेडी आपके घर आए, मेडी क्यों ना हो आपकी, उसको आपको फ्राइडे टू फ्राइडे कुछ ना कुछ आप देना है, आपको ऑफर करना है। आप खीर बना के खिलाओगे वो भी ऑफरिंग है ना, कुछ भी दे सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मुझे ये जब उपाय बताते हो ना याद आ जाता है। एक बार मैंने क्लाइंट को बोला कि आपको फ्राइडे टू फ्राइडे मैरिड लेडी को कुछ गिफ्ट करना है। कुछ दिनों बाद फिर उनसे कोई बात हुई, कहते मैम वो मैं उपाय कर रहा हूँ, मैं हर फ्राइडे वाइफ के लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। भाई उपाय अपने वालों पे नहीं होते कि तुम मतलब शुक्र का करना अपनी बीवी को दे दो, बुध का करना अपने बच्चे को दे दो, माँ का करना अपनी माँ को दे दो, ऐसे नहीं होगा। रेमेडी जब आप करोगे तो उसको दी जाएगी जिससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, नीड होनी चाहिए उसको, है ना। तो ये बात याद रखना, ये कहने की बात नहीं, अंडरस्टूड होती है इतनी, राइट। आगे चलें। नेक्स्ट इज नंबर 7।
नंबर 7 हमारी ग्रिड का सेंट्रल नंबर है और इसलिए ये सबसे अच्छा नंबर है, भाग्य का नंबर बोलते हैं इसको, भाग्य, केतु, मोक्ष का नंबर माना जाता है, भाग्य का नंबर माना जाता है, सन्यासी का नंबर माना जाता है। हाँ? बनता कैसे देखो, एक ऐसे सीधी लाइन होती है, फिर ऐसे सीधी, ये जो टुवर्ड्स राइट लाइन है ना, ये सिर्फ 2 नंबर में है, 7 में और 3 में, 3 भी बनता है ना, इसलिए देखो ऐसे। ये डिवाइन गाइडेंस की लाइन है। कहने का मतलब ये दोनों नंबर स्पिरिचुअलिटी के नंबर है, डिवाइन से गाइडेड नंबर है, इनकी आत्मा में स्पिरिचुअलिटी के संस्कार ऑलरेडी हैं, इसलिए बड़े प्योर नंबर माने जाते हैं। अब एक सीधी लाइन भी, सीधे साधे लोग होते हैं, इनको ज्यादा मतलब नहीं होता दीन दुनिया से, सन्यासी बोला ना, सन्यासी, दीन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं। अब देखो क्या है, ये सर नहीं है, इनका धड़ है, तो मन से चलेगा ना, ये भी धड़ में तो मन होता है, सिर्फ सर तो यहाँ लॉजिकल माइंड तो ये है ना, तो ये भी मन से चलने वाला है। बेसिकली ये नंबर एनर्जी से चलने वाला है। ये लोग होते हैं जिनको एंजल्स दिखते हैं, स्पिरिट्स दिखती हैं, ये सिद्धियां कर लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सेंसिटिव नंबर है। कहीं जाएंगे ना, पैर रख के बता देंगे यार इस घर की एनर्जी ठीक नहीं है, यार इस इंसान की एनर्जी ठीक नहीं है ना, सो एनर्जी सेंसिटिव नंबर है, स्पिरिचुअल होते हैं। और रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का नंबर है। कहने का मतलब भाग्य का नंबर है ना, तो जीवन में तुम जो चाहोगे, हमें पता, जो तुम चाहते हो तुम जानो, वो तुम्हें मिलेगा, कैसे ना कैसे। शाहरुख खान देखो, डेस्टिनी 7, कपिल शर्मा 7, युवराज 7, बहुत सारे 7 नंबर के लोग जिनके एग्जांपल्स हम आपको कोर्स में देते हैं। तो सक्सेस के पीछे ये नहीं भाग रहे, इनके पीछे सक्सेस भाग रही है, ये जो कर रहे हैं सक्सेसफुल हो रहा है ना। कहने का मतलब भाग्य का साथ है भाई, भाग्य का साथ है तो फिर रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स तो होगी होगी। एक प्रॉब्लम भी होती है, जब 7 नंबर का व्यक्ति पैदा होता है ना, मतलब बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं बाप पैदा हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लोगों में ना लॉजिकल माइंड नहीं है ना, धड़ है, तो इनको हर चीज का क्यों जानना है, इतने सवाल करते हैं, क्यों 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 क्यों। जिसका बच्चा होगा ना 7 नंबर का, वो बताएगा तुम्हें, कुछ भी बोल दो, बेटा पढ़ लो, क्यों, बेटा टीवी कम देखना चाहिए, क्यों, बेटा ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, क्यों। हर चीज का आपको इनको लॉजिक देना पड़ेगा, तभी ये तुम्हारी बात मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं चलती इन पे। ज्यादा मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, ये पैसे के पीछे नहीं भागते, पर इनको मिल जाता है अपने आप, है ना, वो अलग बात है, ये नहीं भागते ज्यादा पैसे के पीछे। और ये डिटैचमेंट का नंबर भी है। देखो मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, 2 रास्ते हैं मोक्ष पाने के, है ना, 2 रास्ते हैं, क्या क्या, एक तो संन्यास ले लो, पहाड़ों पे चले जाओ, मिल जाएगा, सारी तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी ना। हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, हमने गृहस्थी बस बसा रखी है, हम भाग थोड़ी जाएंगे। हमारे लिए क्या रास्ता है मोक्ष पाने का, कि हमारी सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाए, अपने आप खत्म होंगी जब वो मुझे मिल जाएंगी, तभी खत्म हो सकती है ना। जिसकी शादी नहीं हुई उसके मन में हमेशा शादी की इच्छा है, जिसका बच्चा नहीं है उसको बच्चा चाहिए, जिसने बिजनेस में सक्सेस नहीं देखी हमेशा यार एक बार पीक देखनी है ना। तो कहने का मतलब जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। तो इसलिए 7 नंबर इच्छा पूरी होने का है, तो डिटैचमेंट का भी है, कि पूरी कर लो तुम इच्छाएं, तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा खुशी इन इच्छाओं में नहीं रखी। तो आप शाहरुख खान का ना रिसेंट इंटरव्यू सुनना, 7 नंबर है वो, डेस्टिनी 7। तो क्या कहते हैं कि मेरे घर के बाहर ना हमेशा हजारों की भीड़ रहती है, हमेशा कभी भी आ जाओ, पर मैं बिल्कुल तनहा हूं, मुझे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। ये उनके रिसेंट इंटरव्यू में बोला था उन्होंने, कि मुझे ना पैसे में खुशी मिलती है, ना रिश्तों में खुशी मिलती है, ना किसी भी चीज में। क्यों? क्योंकि अब वो 50 प्लस हो चुके हैं ना, डिटैचमेंट की टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो ये 7 नंबर करता है कि हर चीज देगा तुम्हें, पर तुम्हें ये भी समझा देगा कि उस चीज में खुशी नहीं है। अगर आप चाहते हो इस चीज को आप जल्दी से जल्दी समझ सको, अगर आप 7 नंबर और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप इस चीज को समझ सको, तो एनर्जी हीलिंग में जाओ, तो आपको 50 साल की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर? लकी डेट 7, 16, 25 डेज, संडे मंडे। क्वालिटीज मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी भी, ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है इनकी। नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक, अपना पैसा दूसरों से शेयर कर लेते हैं, अपनी सक्सेस भी शेयर कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर होता है इनका, अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को घुसने नहीं देते। वैसे तो मैं कुछ नहीं कहेंगे, पर अगर तुम ज्यादा इनकी पर्सनल स्पेस में घुसोगे ना तो टोक देंगे। अनस्टेबल बाय नेचर होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मन से चलते हैं तो अनस्टेबल तो होंगे ही होंगे। कैन एक्सेल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंट्यूशन बहुत हाई होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है, ऑकल्ट का तो नंबर खुद है ही ये सबसे बड़ा। फेवरेबल प्रोफेशंस, ड्राइविंग, मेडिसिन, ट्रेडिंग, डिटेक्टिव्स, पॉलिटिक्स, एडिटिंग, एस्ट्रोलॉजी, डेयरी, रेसलिंग एंड ऑकल्ट। बिजनेस इनको अलाउड होता है, ये तो एनर्जी से ही समझ जाते हैं किस डील में फायदा किसमें नहीं, तो इनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। रेमेडीज, ऑफर मिल्क टू डॉग रेगुलरली। वर्शिप लॉर्ड नरसिंह, नरसिंह भगवान ना विष्णु जी का अवतार है, लेकिन विध्वंसक अवतार है, तो इसलिए मंदिरों में मिलेंगे आपको, लोग घरों में नहीं इनको वर्शिप करते, तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हो। कीप सिल्वर बॉल और सिल्वर स्क्वायर या सिल्वर कॉइन इन योर पॉकेट ऑलवेज, इससे केतु एनहांस होता है। डोनेट स्वीट्स ऑन सैटरडेज या ट्यूसडेज टू ऑर्फन्स, ये जनरल सेफ केतु के उपाय है। अभी 3 नंबर हो गए, कुछ पूछना है तो बता। मेरा नंबर 7 है, ये तो अप्लाई होता है। देखो न्यूमेरोलॉजी इतनी पुरानी और इतनी रिसर्च है कि न्यूमेरोलॉजी का कण कण सच है। अगर कुछ हमारा को मैच नहीं कर रहा ना, तो वो हमारे समझने में कमी हो रही है, न्यूमेरोलॉजी में कमी नहीं हो सकती, है ना। अभी हैंड रेज नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा, हैंड रेज लास्ट में Q&A करेंगे। ग्रेड में महादशांत दशा प्रतिशत, दशा का कितना परसेंट वेट होता है, दशा ने दशा की बात कल होगी। 7 नंबर कैन बिकम्स डॉक्टर और साइंटिस्ट, यस 7 नंबर डॉक्टर्स का होता है। अगर ग्रेड 100% नेगेटिव हो तो कोई बात नहीं, रूट नंबर 7 पे अप्लाई होता है, 7 होना चाहिए, हर पे अप्लाई होता है, पॉजिटिव एक बार होना चाहिए। जी, खुशी हमें इस बात की आप रिलेट कर पा रहे हो, तो जिसने भी लिखा है वेरी गुड। अच्छा आप एक बात समझ लो, देखो मैंने किसी भी नंबर में ना डबल नंबर की बात नहीं छेड़ी, नहीं छेड़ी ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, देखो वेबिनार में सारी कैसे बातें करूं, पर 7 में छेड़ रही हूं। क्यों? क्योंकि इसमें दिन रात का अंतर है, और नंबर्स में ना दिन और रात का अंतर नहीं होगा, दिन और शाम का अंतर होगा, तो कोई बात नहीं, समझ लेंगे बाद में। इसमें दिन और रात का अंतर है कि डबल 7 ट्रिपल 7 होते ही ना ये स्ट्रगल का नंबर बन जाएगा, अब ये भाग्य का नंबर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अभी तुम्हारी मैरिज लाइफ तबाह कर देगा, तुम्हारा लक तबाह कर देगा, ये तुमको लाइफ में स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स दे देगा, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी दे देगा, तो रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स नहीं होने देगा, पहुंचते पहुंचते रह जाओगे, है ना। तो ये बिल्कुल दिन रात का फर्क है, इसलिए यहाँ पे बोल दिया, बाकी नंबर्स को नहीं छेड़ा क्योंकि पॉसिबल नहीं। राइट, नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8। नंबर 8 इसका होता है सैटर्न। सैटर्न कौन है? शनि। शनि कौन है? न्यायाधीश, है ना, और कॉमन मैन भी बोलते हैं। अब देखो 8 नंबर जैसे तुम्हारे जीवन में जुड़ा, कुछ चीजें तुम्हारे जीवन से कोई नहीं हटा सकता, क्या क्या? स्ट्रगल, डिलेज, एक दिन का काम था 10 दिन हो गए, हो नहीं रहा, है ना, एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना था, 2 अटेम्प्ट चले गए, हो नहीं रहा, डिलेज होने ही होने, डिसअपॉइंटमेंट्स होनी ही होनी है, एंड डिजीजेस होनी ही होनी है, ये सिग्निफिकेटर है। राइट, अब बनता कैसे? देखो 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब समझते हो? जीरो में ही कह दिया था हमने इनफाइनाइट पावर, तो 2 जीरो का मतलब तो इनफाइनाइट पोटेंशियल। ये वो चीटी होते हैं जो पहाड़ चढ़ जाते हैं। देखो 1 नंबर में भी हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल बोला था, पर वो तो दिखा देता है बोल बोल के, है ना, चमकता सूरज है ना, जब चमकता है तो सब कुछ छुपा देता है। ये नहीं दिखते, ये दिखते नहीं है, ये चीटी होते हैं, पर लगे रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत, और एक दिन पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तब दिखते हैं सीधा, है ना। एक नंबर बचपन से ही दिख जाता है। अंडरस्टूड? सो कहने का मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है पोटेंशियल का, पैसे का। लोगों को ये पता ही नहीं होता, 8 नंबर पैसे का नंबर होता है। ऐसे डरते रहते हैं, 8 की दशा आ गई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, 8 की दशा, ये तो स्ट्रगल लाएगी, डिले लाएगी, डिसअपॉइंटमेंट लाएगी, पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी लाएगी। ठीक है, सो 8 नंबर से डरना नहीं है बिल्कुल। आप पीएम मोदी को देख लो, वो भी नंबर 8 है, तो ऐसी सक्सेस मिलती है 8 में। 8 में बस एक प्रॉब्लम है, ये एक्सट्रीमिटी का नंबर है, या तो बिल्कुल ऊपर या तो बिल्कुल नीचे। अब जो ऊपर है देखो उनके सक्सेस के तुम एग्जांपल्स दोगे, जैसे नंबर 8 में हम देते हैं ना, मोदी जी का एग्जांपल एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन जो बेचारे फेलियर है वो क्या करेंगे? वो बिल्कुल छोटे मोटे जॉब कर रहे होंगे, एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, अपना जीवन तबाह कर लेते हैं।
ठीक है। तो 8 में प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम नंबर होता है, ये बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल खत्म। पैसे की प्लानिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, बजटिंग इनको आती है, बिजनेस डिसीजंस ये बहुत अच्छे लेते हैं। इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि तुम 3 बजे भी बोलोगे ना यार आइयो, आ जाएगा, वो तुमसे आके पूछेगा क्या हो गया था, फिर चाहे कोई काम ना हो तुम्हें बड़ा अरे ऐसे ही फोन किया था मैंने। बहुत हेल्पफुल अच्छे दोस्त बनते हैं, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। और तुमने इनके आगे आंसू बहा दिए ना पिघल जाएंगे। सो दे वेरी इन दैट सेंस दे वेरी इमोशनल। लव लव वाला इमोशन नहीं होता है, मैं आई लव यू ऑल नहीं, पर रोने वाला इमोशन होता है कि रोता हुआ नहीं देख सकते, मदद कर देते हैं। किसी भी काम को शुरू कर लेंगे तो उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ बोलते रहो, डेडलाइन चली गई, अब कोई फायदा नहीं है, ये हो गया, उनको मतलब नहीं है, वो उसको पूरा करके मानेंगे, परफेक्शनिस्ट होते हैं, है ना। हाँ, तो खुद इन्वॉल्व होते हैं काम में। 8 नंबर वाला करोड़पति भी होगा ना, तो आप देखोगे पूरी तरीके से अपने काम को खुद कर रहा होगा, क्योंकि 8 नंबर फिजिकल लेबर का नंबर होता है। ठीक है। लकी डेट्स 8 17 26 डे सैटरडे। क्वालिटीज शो ऑफ पसंद नहीं होता इनको, पैसा चाहे कितना ही हो इनके पास, ये उसे बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए लोग इनको कंजूस कह देते हैं। लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं मिट सकती, स्ट्रगल से डरना छोड़ दो। हैव एक्सट्रीम नेचर, कैन नॉट बी न्यूट्रल, और ये जस्टिस के बहुत स्ट्रांग खड़े होते हैं 3 नंबर की तरह। न्याय का नंबर है ना, न्यायाधीश का, तो जस्टिस के लिए किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसके लिए खड़े हो जाएंगे और अपने साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, जस्टिस का नंबर है। दे आर आइदर वेरी सक्सेसफुल और बैड फेलियर्स, बिट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गेट इरिटेटेड इजीली। सॉरी, ये लाइन इनके नहीं है, ये नहीं होते इरिटेटेड। हाँ, ये ईगो नहीं दिखाते, होती है इनमें, होती है इनमें ईगो, पर ये शो नहीं करते। मान लो तुमने कोई ऐसी बात कह दी ना, इनको चुभ गई, तो वो अपने दिल में रख लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, पर उससे हर्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। फेवरेबल प्रोफेशन स्पोर्ट्स में जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट का नंबर है ये भी, कोल रिलेटेड फील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, जुडिशरी, कॉन्ट्रैक्टरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स एंड बिजनेस कर सकते हैं। रेमेडीज डोनेट सरसों का तेल, ब्लैक क्लोथ्स ऑन सैटरडे, वर्शिप लॉर्ड शनि, शनि चालीसा पढ़ो। सर्व पुअर पीपल, लेबर क्लास पीपल, जैसे रिक्शा वाला है, मिस्त्री है, बेलदार है, जो लोग हाथों से काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको स्किन के इश्यूज हो या जो हैंडीकैप्ड हो, ये सारे शनि के अंडर। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन एनी केस इज नंबर 9 विच इज मार्स। इसका होता है वॉरियर, सेनापति, और हम कहते हैं हनुमान जी का। भाई देखो, ये हाईएस्ट इन एनर्जी नंबर है। इसकी एनर्जी इतनी हाई है कि ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी एनर्जी को। हनुमान जी जानते हो तुमने, अगर हनुमान जी के बारे में पढ़ा है, तो वो जब छोटे थे ना, इतने शैतान थे कि सब दुखी रहते थे उनसे। क्या करते थे, कभी राक्षसों से पंगा लिया, उनके हवन बुझाया है, कभी उनका कुछ चुरा लाए, कभी भूख लगी तो सूरज को निकल लिया, मतलब बहुत दंगा मचाते थे, अपनी ही एनर्जी से खुद परेशान थे, टिकते नहीं थे कहीं भी। तो फिर वो इरिटेट होकर ना उन्होंने अपनी एनर्जी से तपस्या की शिव जी के, उनको खुद ही नहीं पता था वो शिव जी का अंश है, तो शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी को बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसी एनर्जी, क्यों दी आपने मुझे, मैं क्या करूं, मेरी माँ भी इससे परेशान है, मैं भी इससे परेशान हूं, मैं सबको दुखी करता हूं। तो शिव जी ने क्या बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में एक मेंटोर आएगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर राम जी आए तो उनका जीवन बदल गया। नाउ हनुमान के रूप में वो सबसे बड़े भक्त है, सबसे बड़े डिसाइपल है, और क्योंकि वो शिव जी का अंश है तो वो सबसे बड़े मेंटोर भी हैं। तो ये अकेला नंबर है जो सबसे बड़ा मेंटोर भी खुद है और सबसे बड़ा डिसाइपल भी खुद है। कहने का मतलब ये मैनेजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये जिससे प्यार कर लें, जिसको अपना मान लें, उसको फॉलो ही कर सकते हैं। देखो सीधी लाइन है, वो 1 नंबर वाली, अकड़ू होते हैं, जिद्दी, लड़ाकू, आर्गुमेंटेटिव, है ना, एक पल में गुस्सा आ जाता है इनको, लेकिन जिसको प्यार कर लें, अपना मान लें, तो ऊपर कर्व है। 1 में कर्व थोड़ी था, 1 तो अपने को भी उतना ही दबा के रखेगा। ये जिससे प्यार कर लेंगे ना, उसके सामने 0 हो जाएंगे कि तू जो कर लेगा ठीक, तेरे लिए जान भी, तू कुछ भी कह ले, है ना। 9 नंबर का क्या, ह्यूमैनिटी का नंबर बोलते हैं इसे। सबसे साफ दिल, ये कोकोनट होते हैं, कोकोनट बाहर से बहुत कड़क, इनकी बोली देखोगे ना इतनी गंदी, लड़ाकू, गुस्से वाले, नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, पर सबसे साफ दिल होता है इनका। क्यों गुस्सा आता है ना, 1 मिनट में ऐसे चढ़ता है, दूसरे मिनट में शांत हो जाते हैं, तो बोल बाल के सब नक्की कर देते हैं ना, दिल में कुछ नहीं जाता, तो इसलिए साफ दिल के होते हैं। ह्यूमैनिटी का नंबर है, कहने का मतलब रोड पे जा रहे होंगे, कहीं लड़ाई होगी, पहुंच जाएंगे, क्या हो गया भाई साहब, किसी की मदद करनी हो, दुश्मन को भी मदद के लिए मना नहीं कर सकते, अगर उसने मांग ली प्यार से तो, है ना, इसलिए इसको ह्यूमैनिटी का नंबर बोलते हैं। नॉलेज वाइज बहुत ऊपर नंबर है। देखो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अष्ट सिद्धियां उनके पास, बहुत कम लोगों के पास है, तो नॉलेज में, तपस्या में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई नंबर है। बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या मेंटोर नहीं मिला तो क्या होगा। देखो 9 नंबर है, क्या बोला, बॉल ऑफ फायर, आग का गोला है ये। अब आग को जब आप कंट्रोल करके चलाते हो, जैसे आपने अपनी गैस जलाई कंट्रोल किया, तो उसमें खाना बनाते हो ना, तुम्हारे को जीवन देता है वो खाना, लेकिन उसी आग को तुम अभी अनकंट्रोल छोड़ दो, तुम्हारा घर जला के राख कर देगा, है ना। कहने का मतलब मेंटोर नहीं हुआ तो फिर इनका जीवन बर्बाद है, फिर ये अपनी एनर्जी से समझ नहीं पाते क्या करूं, तो फिर तोड़फोड़ करते हैं, खुराफाते करते हैं, है ना। अब मेंटोर जरूरी नहीं है बाहरी है, मेंटोर इनकी ग्रेड में भी हो सकता है। 9 के साथ मान लो 3 है तो ये खुद ही इनके अंदर मेंटोर है, 9 के साथ 7 है, खुद ही इनके अंदर मेंटोर है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बाहर से मेंटोर चाहिए, नहीं तो फिर अपना जीवन खराब कर लेंगे। ठीक, अंडरस्टूड। जिम जाना इनको बहुत पसंद होता है, बॉडी बनाना इनको बहुत पसंद होता है। फिजिकल नंबर है ना, फायर एलिमेंट। लकी डेट्स 9 18 27 डेज, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। क्वालिटीज, एक क्षण में गुस्सा आ जाता है भाई, वही प्रॉब्लम है, बस इसलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। स्टैंड आउट इन द क्राउड, किसी पे डिपेंड करना पसंद नहीं होता, किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, वो तो 1 नंबर वाली सेम क्वालिटीज है ना। डिसिप्लिन पसंद होती है, और अपने अंडर वाले लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, बेस्ट मेंटोर है ना, तो आप जो इनके अंडर काम करते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं। एक्सीडेंट का नंबर भी है, सर्जरी का नंबर है। 9 नंबर वाला बच्चा होगा ना, चोटें खाता रहेगा, गिरता पड़ता रहेगा, तो 9 नंबर जो एक्सीडेंट का, सर्जरी का, चोट का भी नंबर है। फेवरेबल प्रोफेशन, मिलिट्री, पुलिस, मशीनरी, इंजीनियरिंग, रेसलिंग, मैनेजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर्टी डीलिंग, फायर रिलेटेड वर्क एंड गार्ड्स, ये सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हो। बिजनेस इनको बिल्कुल अलाउड है, मैनेज करना चाहिए इनको बिजनेस। रेमेडीज, सर्व अ काउ दैट डज नॉट हैव हॉर्न्स, वर्शिप लॉर्ड हनुमान जी, बुद्धि प्रसाद चढ़ाओ, हनुमान मंदिर जाओ, चूल्हा चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, जैसे मर्जी हनुमान चालीसा रोज पढ़ लो। मेडिटेट एंड फीड बर्ड्स, फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, इनके लिए सबसे बड़ा उपाय है एनर्जी हीलिंग। अंडरस्टूड। तो ये आपके सारे नंबर्स की एक्सप्लेनेशन थी। अब आप अपनी ग्रेड का पूरा एनालिसिस कर सकते हो, आपको पता है कितने परसेंट किस नंबर को मिलेगा, वो नंबर आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसकी क्वालिटीज भी आप जानते हो, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव अभी नहीं जानते, कोर्स करोगे तो जान जाओ। अंडरस्टूड। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले वो बता दीजिए। 2 और 3 का रेमेडीज एक बार और बता देंगी प्लीज, कल रेमेडीज दोबारा से बताएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। वैसे सबसे आसान वाली बता देते हैं। 3 के लिए आप हल्दी लगाना शुरू कर दो, हल्दी का तिलक या पीली चंदन का तिलक, और 2 के लिए रोज सुबह अपनी मां से आशीर्वाद लेना शुरू करो। 8 और 1 एंटी नंबर्स होते हैं। हाँ हाँ, देख लिया अभिषेक जी, मेरे तो वो हैं, वो गुरु है ना, तो वो मुझे खुद ही भेजते रहते हैं सारी वीडियोस, हमारी बात होती रहती है। आजकल वो पीछे लगे हुए हैं, उनके एक्सपोज करके ही मानेंगे उनको, है ना। चलो नहीं, ये शीट नहीं मिलेगी, ये मेरे पढ़ाने की शीट है, क्या करोगे तुम लेके। हाँ जी, अब आ जाएं काम की बात पे। डबल प्लीज नेगेटिव प्लीज से यस और नो। यस इट इज नेगेटिव, डबल हो गया ना भाई। विल यू टीच अबाउट एंटी नंबर्स, कोर्स में हम सब कुछ पढ़ाते हैं। व्हेन इज रेमेडी टू बी डन, कल कराऊंगी वो। कल क्या क्या पढ़ना है हमें, दशा, रेमेडीज और मिसिंग नंबर्स। ठीक है।
अभी मैंने आपको कहा था आज मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूंगी, तो बताने जा रही हूँ, उसके बाद क्यों नहीं करेंगे, 999 इज ऑल्सो नेगेटिव। अब देखो कोर्स के बारे में बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि कल हमारा टाइम बच जाए, है ना? अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे फिर आधे लोग कल भी वही पूछ रहे होंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास न्यूमेरोलॉजी में 2 कोर्सेज है, एक होता है डिप्लोमा जो होता है बेसिक, और एक होता है मास्टर्स जो होता है एडवांस। मैं आपको लास्ट में दोनों को मिला के पढ़ने को ही बोलूंगी, क्योंकि आपको पता है मुझे बेसिक में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। बेसिक चीज सीखने में क्या मजा है जब हम उसको एडवांस में जानते ही नहीं है, तो प्रेडिक्शन तो दे नहीं पाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमने बाइफरकेशन 2 किए हुए हैं आपके लिए समझाने के लिए। देखो अच्छा जी, मुझे कौन दिख रहा है? प्राची जोशी दिख रही है। प्राची जी ऐसे करके बता दो, दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है। तो अब ये है बेसिक कोर्स हमारा, जिसमें क्या-क्या होता है, टॉपिक्स देख लीजिए। इंट्रोडक्शन वगैरह जो अभी मैंने आपको ब्रीफ में दिया है, उसको पूरे डिटेलिंग में समझाना है, इसकी हिस्ट्री एंड ऑल दैट। नंबर 1 टू 9 को डिटेलिंग में समझना। अभी जो आपने पढ़ा है दिस इज ओनली 10%, अभी इसमें 90% और समझाना बाकी है। तो उस चीज को पूरी तरीके से समझाना। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिकॉशंस, प्रोबेबल डिजीजेस, कौन सी बीमारी किस नंबर में होती है, सूटेबल प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए किस नंबर को, और डिटेलिंग में उसको समझाना, उसको मिक्स करके समझना। इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड नंबर 1 टू 80 कंपाउंड नंबर्स के रिजल्ट्स को समझना। फ्रेंडशिप टेबल जब बोला तो उसी में मिसिंग भी आएगा, एनिमी भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा, है ना? फ्रेंड, एनिमी, न्यूट्रल तीनों चीजों। नेम न्यूमेरोलॉजी, किसी का भी नाम रखना है, बदलना है, क्या करना है, कैसे करना है। बिजनेस नेम न्यूमेरोलॉजी, बिजनेस का नाम भी तो रखते हैं ना। हाउ टू एनालाइज नेम एंड चेंज, चेंज कैसे करने हैं अगर नेगेटिव है तो वो भी तो समझना पड़ेगा। देन केस स्टडीज ऑफ नेम्स, ये सारी चीजें करेंगे प्रैक्टिकल्स उसके। उसके बाद आ जाता है जी इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट लेटर्स, जैसे आप कह देते हैं ना के से नाम शुरू होता है तो भाई जीवन बर्बाद हो गया, है ना? तो जीवन बर्बाद नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन हाँ, इफेक्ट जो होते हैं फर्स्ट लेटर्स के वो भी पढ़ाएंगे। मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, कार न्यूमेरोलॉजी, हाउस न्यूमेरोलॉजी, फिर देन मेकिंग अ बर्थ ग्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग इट, रेमेडीज ऑफ प्लैनेट्स एंड जेमस्टोन्स। ये सारा हमारा बेसिक कोर्स है, जो सच्चाई में अगर आप बाहर देखोगे ना तो लोग इसी को एडवांस कोर्स कह के आपको बेच रहे हैं, है ना? इसके ऊपर नहीं पढ़ाते, इसी को एडवांस कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है? जिसके बिना न्यूमेरोलॉजी का कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो इसको क्यों एडवांस कह रही हो? तो बेस है न्यूमेरोलॉजी, ठीक? हम इसको बेसिक कहते हैं, इसकी फीस है 9000 प्लस जीएसटी। अब आ जाते हैं एडवांस, जो एक्चुअली में समझने वाली चीज है। ये तो ठीक है, बेसिक तुम्हें आना चाहिए, नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, इसमें दुनिया जानती है न्यूमेरोलॉजी को इसी से, है ना? तो ये आना जरूरी हो जाता है थोड़ा। अब जो एडवांस कोर्स है उसमें क्या कराते हैं हम, वो पूरा ग्रेड का कोर्स होगा। एक मिनट दिखा, ये होता है मास्टर्स इन न्यूमेरोलॉजी, ठीक है? अब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, कास्टिंग न्यूमेरोस्कोप बाय डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एनालाइजिंग द न्यूमेरोस्कोप इन डिटेल्स, है ना? जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगेन ये 10% है, 90% बाकी है। पावर ऑफ प्लैनेट्स को समझना, उनको मिक्स करना, बताना, मिसिंग नंबर के इफेक्ट्स को समझना, प्लैनेट योग जो बनते हैं, जैसे मार्स मर्क्यूरी का योग है, सन जुपिटर का योग है, सन मार्स का योग है, ये सारे योग समझना, इनके इफेक्ट। राजयोग क्या है ना? जानते हो ना राजयोग भी होता है, क्या है वो, कैसे बनता है, टूटता कब है, क्या इफेक्ट होता है, सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन एज पर ग्रेड, डेंटिस्ट स्टडीज 100 से भी ज्यादा ग्रेड्स बनवाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दशा सिस्टम, पूरा दशा सिस्टम, महादशा, कैलकुलेशन एंड इफेक्ट्स, अंतर्दशा कैलकुलेशन इफेक्ट्स, प्रत्यंतर दशा कैलकुलेशन एंड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको कराएंगे। इसके बाद आ जाएंगी जी प्रेडिक्शंस, है ना? प्रेडिक्शंस का मतलब क्या है, जितने भी प्रेडिक्शंस हम सारे ये कर सकते हैं, करियर, फाइनेंस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ट्रैवल, हेल्थ, देन मैच मेकिंग, बेसिक मैच मेकिंग, एडवांस मैच मेकिंग, बिजनेस पार्टनरशिप भी तो आती है हमारे पास, है ना? करूं कि नहीं करूं, वो सारा एनालाइज करना। फिर मुहूर्त निकालना, मुहूर्त बिजनेस कब खोलूं, शादी कब करूं, बच्चा कब करूं, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसे, है ना? एडवांस रेमेडीज कैसे देनी है, जेमस्टोन क्रिस्टल्स एंड देयर यूजेस, जेमस्टोन सजेशंस एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ये पूरा होता है सॉरी एडवांस कोर्स। इसकी फीस होती है 15000 प्लस जीएसटी। तो दोनों कितने हो गए टोटल? 24000 प्लस जीएसटी। पर आपको पता है वेबिनार में तो ऑफर मिलते ही हैं, है ना? तो आपको भी मिलेगा। अब आप स्टडी पैटर्न समझो पहले और फिर ऑफर भी समझ लो। स्टडी पैटर्न हमारा क्या होता है कि हम सीधा लाइव नहीं पढ़ाते कि कल से आपकी क्लास है, आ जाओ और फिर मैं आपको सारी चीजें याद कराने बैठूं, क्योंकि ना तो आपके लिए पॉसिबल है रोज आना, ना आपके पॉसिबल है रोज उसको याद करते जाना। हमारी क्षमता खत्म हो चुकी है ना याद करने की, हम बड़े बड़े हो गए, हम 12th में नहीं है, रखने की क्षमता नहीं है। हम सारे कोर्सेज कराते हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव। कहने का मतलब पहले रिकॉर्डिंग्स देंगे आपको, आप देखो, याद करो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स लाइव शुरू करेंगे, ताकि जब आप मेरे साथ बात करो तो आपको पता तो हो कुछ कि मैम देखो इसमें नेगेटिव 1 है। अब क्या होता है, जब पहले हम पूरा लाइव पढ़ाते थे तो क्या होता था ना, 15 क्लासें होनी है, उसमें से 12 तो थ्योरी में निकल गई, उनको याद कराने में निकल गई, बार-बार जवाब देने में निकल गई, डाउट में निकल गई, 3 क्लास बची प्रैक्टिकल में, उसमें किसी को शांति नहीं होती थी, ये लगता था कि भाई मजा ही नहीं आया। अब हम क्या कहते हैं, थ्योरी ले लो आप और उसको याद कर लो, है ना? उसके बाद जो 15 क्लासेस होंगी ना वो सारे प्रैक्टिकल होंगी, तो जी भर के प्रैक्टिकल होता है आपका, है ना? फिर आपको तसल्ली हो जाती है, हाँ अब मेरे को सैटिस्फैक्शन हो गई, क्योंकि अब मेरा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया प्रैक्टिकल करके, ठीक है? और रिकॉर्डेड भी होता है। अभी मैं आपको दोनों का पैटर्न बता रही हूँ। देखो इसको हम बोलते हैं कॉम्बो कोर्स, है ना? कि आप बेसिक भी है इसमें एडवांस, दिस इज अ बेसिक टू एडवांस कोर्स, आपको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक टू एडवांस। आप दो तरीके से कर सकते हो। आप कहते हो भाई मुझे प्रैक्टिकल नहीं करने, मैं खुद समझ लूंगी, मैंने पहले किया हुआ है या मेरा आईक्यू अच्छा है, मैं खुद से कर सकती हूँ। तो हम क्या कहते हैं, ठीक है आप रिकॉर्डेड कर लो। 15000 का कोर्स होगा, बेसिक टू एडवांस 15000, और डाउट सेशन भी मिलेंगे आपको, 6 डाउट सेशन मिलेंगे। कहने का मतलब 3 महीने तक हर 15 दिन में एक डाउट सेशन होगा। आप आओ मेरी क्लास में, बिल्कुल लाइव क्लास होती है और हम म्यूट बटन भी कंट्रोल नहीं करते उसमें। ये तो वेबिनार है, 200 लोग बैठे हैं तो इसलिए कंट्रोल कर रखा है, अदरवाइज नहीं करते। आप लाइव आओगे, जो भी डाउट आपके मन में उठता है आप मुझसे पूछो। सो इसको कहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स विद डाउट सेशंस। ये 15000 का होता है। इसमें अभी आपको क्या क्या मिलेगा बता देंगे। विद लाइव प्रैक्टिकल, आप कहते हो नहीं जी मेरे को तो रिकॉर्डिंग में चाहिए और लाइव प्रैक्टिकल चाहिए आपके साथ, कि मैं जब आपको बोलूं देखो मेरी ग्रिड में ये 19 है, बताओ कैसे काम कर रहा है, शाहरुख खान का ये टाइम आया था तो उसकी पिक्चर हिट हुई थी, क्यों हुई थी जरा देख के बताओ, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल करना, है ना? तो विद लाइव प्रैक्टिकल्स चाहिए तो 21000 है। ठीक, अब इन दोनों ही कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा आपको, डिटेल्ड बैच रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। हमारी रिकॉर्डिंग्स प्री रिकॉर्डेड नहीं होती कि मैं बोल रही हूं तुम सुन रहे हो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बैच की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें आपको सवाल जवाब होते हुए, केस स्टडी होते हुए, मेरे पढ़ाते हुए, बोर्ड सब कुछ दिख रहा है। और ऐसा एक बैच की रिकॉर्डिंग भी नहीं देते हम, दो बैच की देते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक आपका एक में नहीं समझ आ रहा उसको दूसरे बैच में जाके फिर देखो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना? तो मल्टीपल बैचेस की रिकॉर्डिंग देते हैं हमारे उस कोर्स में, डिटेल्ड बैच रिकॉर्डिंग पूरे कंटेंट की आपको मिल जाएगी। फिर अगर आपने डाउट सेशन वाला लिया तो डाउट सेशन ले लो, प्रैक्टिकल वाला लिया है तो हफ्ते में एक प्रैक्टिकल होगा 3 महीने तक के लिए। कहने का मतलब 12 से 14 प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें आप आओ प्रैक्टिकल लो। प्रैक्टिकल क्लासेस का टाइम होता है शाम का 7 से 9 के बीच में, कभी-कभी दिन में भी करते हैं ताकि जो होम मेकर्स हैं शाम को नहीं आ सकते उनको दिन में भी टाइम मिले। आपकी क्लासेस जिसमें आप आओगे वही काउंट होगी। आप कहते हो कि भाई दिन वाले में तुम्हें आ ही नहीं पाई, आपने दिन का टाइम रख दिया तो हम आपकी काउंट भी नहीं कर रहे, आप अगली में आ जाना शाम वाली, ठीक है? जो आप अपने दिन के 12 से 15 प्रैक्टिकल ले सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आओगे उसी में काउंट होगा, चिंता की बात नहीं है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हम वेबिनार में देते हैं ना वो होती है दशा कैलकुलेटर। आप कहोगे ये क्या भला है? देखो जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा निकालना सीखोगे तो पता लगेगा आपको कितनी टेढ़ी चीज है वो। तो जब मुझे एनालिसिस करना, मान लो सविता जी आई, पीजी प्रेडिक्शन दे दो, अब मैं इनकी महादशा हाथ से निकालने बैठ जाऊं ना, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, आधा घंटा तो मुझे उसी में लग जाएगा, तब तक सविता जी मेरा मुंह देखेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, दशा कैलकुलेटर में क्या होता है, आप डेट ऑफ बर्थ डालो, ये एक्सेल शीट हमने डेवलप की हुई है, आप डेट डालो, सारी चीजें कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, अपनी प्रेडिक्शन दो सीधा। ये हम सिर्फ वेबिनार में देते हैं, तो आप बुकिंग करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लाइफ टाइम कम्युनिटी मिलेगी आपको डाउट्स के लिए, जब 3 महीने बाद प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, डाउट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर बाय बाय हो जाएगी, आपसे स्टूडेंट कम्युनिटी में रहोगे। वहां पे जितनी आपको दिक्कत है, जब भी आप फंस जाओ, फोटो
खींचो, ग्रेड भेजो, सवाल पूछो, आपको जवाब मिल जाए। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा, मैं एक अप्रूव ट्रेनर हूं आईपीएचएम से। आप गूगल पे डालोगे ना खुशबू शौकीन, मेरे सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिख जाएंगे आपको। सो आपको जो मैं सर्टिफिकेट देती हूं वो लीगल है। इट इज नॉट दैट मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और ऐसे ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जीएसटी रजिस्टर्ड है, एमएसएमई रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनली आईपीएचएम से भी एफिलिएशन है। सो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। रिकॉर्डेड 15,000 में विद डाउट सेशंस, प्रैक्टिकल्स 21,000 में विद लाइव प्रैक्टिकल सेशंस एवरी वीक फॉर 3 मंथ्स। अब आप बोलोगे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, यस कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट्स हम अलाउ करते हैं। पहले 2,000 रुपीस से आप सीट बुक करते हो, हमको सीधा फीस नहीं चाहिए आपसे। पहले 2,000 से सीट बुक करोगे वेबिनार के दौरान। जिन जो कन्विंस हैं कि हमें तो करना ही है, वो आज ही बुक कर सकते हैं। जो कह सोचते हैं कि कल का और देख लेता हूं फिर डिसाइड करूंगा, तो आप कल भी कर सकते हो, वेबिनार चल रहा है अभी। 2,000 से आप सीट बुक करोगे, फिर आपके पास नेक्स्ट डे कॉल आता है काउंसलर का, वो सारी बातें आपको एक बार और समझा देंगे। फिर आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बैलेंस दे देना। जैसे मान लो आप 21 वाला ले रहे हो तो 8500 बचा 10,500 में से 8500 पे करोगे, आपको बेसिक कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। फिर 15 दिन बाद 10,500 पे करोगे, आपको एडवांस की मिल जाएंगी। आपको इकट्ठे चाहिए तो आप 21,000 2,000 के बाद 19,000 पे कर सकते हो, इकट्ठा भी दे देंगे। हमको जरूरी नहीं आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देना, जिसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए उसके लिए बता रहे हैं। आप कहते हो कि मुझे 2 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हम आपको रेजर पे लिंक देंगे। उस पे आप अपने क्रेडिट कार्ड पे 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना की ईएमआई भी बनवा सकते हो। 500 से 700 रुपए आपको उसमें देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा अपनी कंपनी को, हमको नहीं, क्रेडिट कार्ड कंपनी। अंडरस्टूड? ये सारा आपका कोर्स का पैटर्न है। अब कई मुझे पता है कई स्टूडेंट्स मेरे पास अक्सर ये होता है वेबिनार के बाद मेरे पास मैसेज आएगा, मैम थोड़ा और कम कर दो। देखो मेरी एक ही यूएसपी है, आप मेरे बारे में अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। जो मैं बोलती हूं वो होता है मेरे यहाँ पे, मेरे इंस्टीट्यूट में। जो मैं नहीं बोलूंगी वो नहीं होगा। जो मुझे नहीं कर सकती हूं ना, मैं मुंह पे मना कर देती हूं, चाहे बुरा लगे। हमारे यहाँ पे बार्गेनिंग, हमारे फिक्स प्राइसेस हैं, आपके लिए भी वही है। आप बाद में फोन करोगे तो भी वही है, क्योंकि मेरे को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करना होता है, तो मैं उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो इसलिए हम रेट्स भी फिक्स करते हैं। हम एक प्राइस चैलेंज अपने वेबिनार में जरूर देती हूं सबको। आप पूरे इंडिया में अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए और नॉन मेंटोर होना चाहिए, ये निकाल खुद पढ़ा था आज पढ़ा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है, तो इतना तो हो। इतने एक्सपीरियंस के साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर कोई इस प्राइस से कम में पढ़ाएगा आपको, तो मैं आपको फ्री में पढ़ा। ये मेरा प्राइस चैलेंज मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कोर्स मिनिमम प्राइस में ऑफर करती हूँ, लेकिन डिस्काउंट्स नहीं होते। और ऑफर हमने आपको दे दिया, दशा कैलकुलेटर हम आपको फ्री देंगे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देंगे, लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस देंगे डाउट्स के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सीट बुक अगर करना है तो क्या करें? मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, इस पे जीपे भी है और वो भी है, पेटीएम भी है। आप कुछ भी करेंगे 2,000 रुपीज पे करना होता है सिर्फ सीट बुक करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका स्क्रीनशॉट भेजना होता है मुझे इसी नंबर पे। कई बार हर वेबिनार में हमारे साथ ये होता है, बुक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, फिर 4 दिन बाद फोन आता है, मैम आप तो ऐसे बोलते हो अगले दिन फोन आएगा, अभी तक फोन नहीं आया। फिर आप कहते हो आप जो बोलते हो वो आप करते हो, तो अरे स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो हमें कहां से पता चलेगा आपने रजिस्टर किया है ना? तो इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। ये मैंने आपको नंबर लिख दिया है। इस नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए। हाँ जी, चलो। तो डॉक्टर हिना जी, मैंने भी यहाँ पे आपको असिस्टेंस लिखा हुआ ही दिखाया है, गारंटी नहीं दिखाई। टैरो नहीं है ये। असिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूमेरोलॉजी इज नॉट लाइक टैरो, जहां एक पल में प्रेडिक्शन दे दो। एनालिसिस होता है, कितना डिटेल कोर्स है, आप खुद देख रहे हो इसमें, है ना? और एप्लीकेशन में क्या चाहिए होता है भाई, 1 सेकंड में आंसर। तो न्यूमेरोलॉजी से कहां से लाएंगे हम वो? तो अगर आपको टैरो आता है, कहीं और से भी आपने सीखा, तो मैं गारंटीड प्लेसमेंट दे सकती हूँ। पर अगर आप सिर्फ न्यूमेरोलॉजी जानते हो तो उस लेवल पे आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए जब वो लेवल आपका आ जाएगा तो हम आपको इंटरव्यू का अलाइन करवा देंगे, रेफरेंस अपना देंगे। मैंने भी यहाँ पे आपको इसलिए असिस्टेंस लिखा हुआ ही दिखाया। कोर्स अवेलेबिलिटी सारा टाइम है, ले लो। बैच के टाइमिंग्स एंड डेट्स बता दो। काजल जी, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स हफ्ते में एक बार होता है, वीकेंड में जनरली हम रखते हैं, मोस्टली 7 to 8, 8 to 9 होता है, लेकिन एक आधी बार दिन में भी करते हैं, जैसे 12 से 1, 1 से 2, ताकि सबको मौका मिले ज्वाइन करने का। अगर आपका मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है आपको, उसकी वो भी देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वाले में आ जाओ लाइव। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, आप कहीं भी किसी भी क्लास में ज्वाइन करोगे समझ तो आपको आएगा ही ना, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग्स तो सारी देख ही चुके हो, है ना? वेयर इज योर ऑफिस? इट्स इन सरस्वती विहार पीतमपुरा। आपने जो पढ़ाया है इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? ये तो हम कम्युनिटी में भेज तो रहे हैं आपको। टैरो का भी बता सकते हो भाई, देखो चारू जी, टैरो का बताने के लिए और 20 मिनट नहीं ले सकती ना मैं यहाँ पे, ये न्यूमेरोलॉजी का वेबिनार है। आपको ये जो नंबर दिया है ना, आप इसी पे मैसेज कर दो कि मुझे टैरो के बारे में जानना है, कल सुबह आपके पास कॉल आ जाएगा। आप लाइव क्लास नहीं लोगे डेली, लाइव क्लास लेंगे ना, हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिकल लाइव भी तो लेंगे। डेली नहीं हो सकती न्यूमेरोलॉजी की क्लास, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये टैरो नहीं है ना। टैरो इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, वहां लेते हैं हम डेली क्लास, न्यूमेरोलॉजी नहीं हो सकता डेली। लकी कलर्स का क्या रोल होता है? लकी कलर्स आपके जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपकी ग्रिड में जो पावर रखते हैं, वो अगर आप उसको यूज करते हो, कलर्स से उनकी पावर बढ़ाते हो, तो वो अच्छा हो जाता है आपके लिए। 15 के कंसिस्ट ऑफ डाउट सेशंस, यस एब्सोल्युटली। रिकॉर्डिंग्स कितने डेज के मिलेंगी? 1 ईयर, पूरे 1 ईयर के मिलेंगी, चाहे आप 21 वाला लो, चाहे आप 15 वाला लो। और डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं आपको, इतने डिटेल्ड होते हैं, जैसे आपने कंपाउंड नंबर की शीट देखी हमारी कितनी डिटेल्ड है, हर चीज इतनी डिटेल में लिखी हुई है मैंने। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी आर सेम, सेम का मतलब क्या होता है? दोनों अलग चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन उनका काम सेम है, दोनों ही प्रेडिक्शन करती हैं। मुझे रेकी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना, मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ। अब आपको 2 दिन से हिंदी में तो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ पढ़ाया हमने। मेरे सिस्टर के ग्रिड में, अब आपकी जो भी डाउट है आप लिख दो, और जिनको बात करनी है वो हैंड रेज कर लो। मेरे सिस्टर के ग्रिड में 5 टाइम्स 9 है, तो क्या करें? तो आप एनर्जी हीलिंग करवाओ उनके लिए, 9 नंबर है ना। हाँ, मोबाइल, हाउस, अकाउंट नंबर, व्हीकल, ऑल न्यूमेरोलॉजी, वो तो बेसिक में ही आ गया ना रोहिणी, वो तो हो ही जाएगा कवर। इंग्लिश में मिलेगी या हिंदी में? पीडीएफ मैंने जो खुद लिखी हुई है वो इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने डिटेलिंग में इंग्लिश में लिखी है, पर उसको कन्वर्ट करा रखा है हिंदी में, पर वो इतनी डिटेल नहीं है। तो मैं हिंदी दे तो देती हूँ आपको, पीडीएफ भेज देंगे, पर मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ यार मेरा लिखा हुआ भी पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। कैन बी अपडेटेड लेटर गोइंग थ्रू रिकॉर्डिंग, यस। डॉक्टर इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप सभी सुन लीजिए। आप ये भी कर सकते हो, मान लो अभी आपने 15,000 वाला लिया, और फिर जब आपने वीडियोस देखी तो आपने कहा मुझे डाउट सेशन में नहीं आना, मुझे प्रैक्टिकल में अपग्रेड करना है, मैं 6,000 और दे दूं, तो आप उस समय भी अपग्रेड कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। मैम मेरे को तो न्यूमेरोलॉजी अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए सीखना है, खुद के लिए लर्न करना है, तो भी अभिषेक चाहिए तो पूरी नॉलेज ना, अपने देखने हैं चाहे फैमिली का चाहे फ्रेंड का। आधा अधूरा तो जिसका भी देखोगे उसका नुकसान ही कर दोगे, नॉलेज तो उसके लिए भी पूरी चाहिए। वाई कंपाउंड नंबर्स आर नॉट गिवन अप टू 99, क्योंकि जिसने रिसर्च की थी ना अविनाश, लास्ट रिसर्च की उन्होंने की थी इन पे, उन्होंने 80 तक ही करी है, तो आगे किसी ने करी नहीं, जब कोई करेगा तो फिर ऐड होगी। नॉट रिसीव रिकॉर्डिंग, आज भेज, वैसे हम भेज चुके हैं 2 बार कम्युनिटी में, आपके पर्सनल नंबर्स पे भी जा चुकी है, लेकिन एक बार और आपको भेज देंगे इस क्लास के बाद। इज दिस कोर्स इनफ टू बिकम अ प्रॉपर डिटेल न्यूमेरोलॉजिस्ट? एब्सोल्युटली श्वेता, इसके बाद सीधा अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। 21,000 वाली ऑफर के लिए कब तक सीट बुक कर सकते हैं? देयर डेडलाइन? यस, कल वेबिनार जब तक होता है तब तक आपको इसमें दशा कैलकुलेटर फ्री मिलता है, उसके बाद कभी भी करोगे तो प्राइस तो ये मिल जाएगा, दशा कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। मैम सॉरी टू आस्क, कलर का शीट कैसे कहां यूज करना था? परिता जी, नेम के लिए यूज करना था, उसे अपना नेम चेक करने के लिए। मेरी डॉटर की ग्रेड में 888 है, क्या करें? क्या करें का मतलब कुछ नहीं होता। 888 है तो वो नेगेटिव रेट है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा देगा, उनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ा देगा। ओनली एडवांस कोर्स करना है, ओके। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बेसिक किया हुआ है पहले, उनके लिए भी बता देते हैं। अगर आपको ओनली एडवांस करना है विद डाउट सेशन करना है तो उसकी प्राइस है 11,800, यानी ये पैम्फलेट में नहीं लिखा, लिखना चाहते हो तो लिख लो। ओनली एडवांस करना है तो विद डाउट सेशन है तो 11,800 है, और विद प्रैक्टिकल्स है तो 15,000, ठीक है, ओनली एडवांस। हम ऑब्वियसली लर्न प्रॉपर्ली करना है, बता टीम 9 टाइप लोगों से, और स्कैम नहीं। हाँ प्रोफेशनल यूज के लिए एस्ट्रोलॉजी भी जरूरी है, जरूरी नहीं होता। बहुत सारे न्यूमेरोलॉजिस्ट आप देखोगे जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती,
आपसे कोर्स करके भी सर्टिफिकेशन कोर्स करवा सकता हूँ, आपसे कोर्स करके मैं भी सर्टिफिकेशन कोर्स करवा सकता हूँ। विकास जी, अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि तुम मुझसे कोर्स करो, कल से पढ़ाना शुरू कर दो, वो धोखा देने वाली बात होती है। टीचिंग करने के लिए आपका अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, एटलीस्ट 2-3 साल का। उसके बाद आप सर्टिफिकेट दे सकते हो अगर आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो, वरना वो लीगल नहीं होगा। बांट तो वैसे तो बहुत लोग बांट रहे हैं, पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगल नहीं है, बस इसी बात है। ड्यू टू सम रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी द वीडियोस रेगुलरली देन हाउ कैन वी डू द डाउट सेशंस? तो जब भी देख लो अटेंड कर लो, हमको गिन थोड़ी ना है आपका टाइम कि अभी वीडियो दी है तो इतने टाइम तक ही पूछ सकते हो। मान लो आप 3 महीने में नहीं कवर कर पा रहे, 6 में कर रहे हो तो 6 में पूछ लो, हमको क्या है ना। मैम, डज यंत्रास वर्क? एब्सोल्युटली, बिल्कुल काम करते हैं। यंत्र तो हमारे बहुत पुराने उपायों में से है ना। न्यूमेरोलॉजिकल रेमेडीज क्या हो सकती है? न्यूमेरोलॉजिकल रेमेडीज बहुत सारी होती है, हर नंबर की रेमेडी होती है, जैसे आज भी बताई थी आपको। ग्रेड में मल्टीपल 6 होंगे तो क्या सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन की बात सचिन जी कल होगी रेमेडी की। क्या हीलिंग एडवांस कोर्स 6999 में है? वो रेकी लेवल 2 है जिसकी बात आप कर रहे हो। अगर किसी के पास डीओबी सही ना हो तो अंग शास्त्र में चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी शास्त्र में नहीं कर सकते। मींस इसका क्या हुआ? जस्ट एग्जांपल देंगे आप, किसका एग्जांपल दें? मैम, ग्रेड को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे? अरे यार, पूरी रामायण खत्म हुई तो मुझे सीता कौन दी? ऐसे थोड़ी, अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव सारा तो आज पढ़ा था। नीरज जी, रिकॉर्डिंग देखना आज की दोबारा से। हाय मैम, ड्राइवर 96 कंडक्टर इज नेगेटिव नंबर है। 9 ड्राइवर 6 कंडक्टर इज नेगेटिव नंबर, मतलब क्या है इस बात का? एडवांस टैरो कोर्स भी है, हाँ जी। अब सुमन जी, आप मैसेज कर दो इस नंबर पे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, मतलब कॉल आ जाएगा काउंसलर का। वो है, इतनी हिंदी लिख दी आपने, पढ़ी नहीं जा रही मुझसे, क्या है वो? वीडियोस अच्छा लाइफ टाइम हमारे पास रहेंगी नहीं जी, 1 साल का एक्सेस होता है। उसके बाद अगर आपको उसको रिफ्रेश करवाना है, आगे बढ़वाना है तो 1000-1500 चार्ज करते हैं हम। इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हम अपने रिकॉर्डिंग्स को एवरी ईयर चेंज करते हैं। ठीक है, हमारी वो रिकॉर्डिंग नहीं होती कि आज लोगे तो 10 साल पुरानी पकड़ा दी उठा के, एवरी ईयर वी चेंज इट। तो इस वजह से आपको उसको 1000-1500 करा सकते, कोई नहीं कराता, वैसे 1 साल में भी नहीं सीखोगे तो फिर नहीं सीख सकते। न्यूमेरोलॉजी से दशा देख सकते हैं या वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। न्यूमेरोलॉजी में सारी दशा होती है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कल कराएंगे आपको। 7 40% नेगेटिव है तो क्या होगा? लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। चलो जी, विजय जी आप अनम्यूट कर लें, विजय जी। हाँ जी, हाँ, राधे राधे। राधे राधे जी। मुझे 11,800 का करना है क्योंकि मुझे बेसिक आता है। जी। तो अगर एडवांस, लेकिन एडवांस में भी वो सब रिकॉर्डेड और पीडीएफ वगैरह वो सब मिलेगा? पीडीएफ भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, और क्या था, कम्युनिटी एक्सेस, हाँ, सारी चीजें। यस, और वो 1 साल के लिए रहेगा ना अपना? हाँ, 1 साल के रहेगा। 2000 पे करके आप उसके लिए भी सीट बुक कर सकते हो। और उसका जो सर्टिफिकेशन का आपका ये रहता है, वैसे जैसे-जैसे मैं वो पूरा करते जाऊँगा, वैसे-वैसे मेरा वो परसेंटेज होके पूरा हो जाएगा तभी मुझे हाँ, सर्टिफिकेट पूरा मिलेगा हो ना? जाएगा, जैसे आप पढ़ लोगे, डाउट्स ले लोगे, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे डाउट के लिए ये करना है तो हेल्पलाइन मिलता है क्या? क्या मिलता है? हेल्पलाइन नंबर मिलता है क्या? नहीं, मतलब कोई अगर मेरे हेल्पलाइन नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ डाउट्स मैं लूंगी और किसी को नहीं अलाउ करूंगी, तो नहीं, 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 लाइव आके लोगे आप, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं होगा। लाइव सेशन होगा हर 15 दिन में, जहाँ आके पूछोगे डाउट्स आप। नहीं, नहीं, लेकिन लाइव में जो मैम बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ अगर पूछना चाहे तो भी पूछ हमारे नहीं यहाँ पे सकते। नहीं होता कि 600 बच्चे भर लिए एक बैच में। मेरे डाउट सेशन में 30, 32, 35 लोग आते हैं, हाँ, और ठीक है, मेरा डाउट ओके, सेशन चाहे 4 घंटे चले, पर जब तक सबका डाउट नहीं लिया जाएगा तब तक वो खत्म नहीं होता। ओके, ओके, थैंक यू, मतलब यही ऐसा हो चाहिए ही था। नहीं सकता कि आप डाउट नहीं, सेशन नहीं, हमने किया है खत्म मैम, नहीं लिया जाए। हमने किया है, बहुत सारे बोलते वेबिनार के टाइम पे, लेकिन बाद में वो देखो, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ विजय जी, पर मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी, इसी से जज कर लो कि जब तक मैं आपके डाउट्स यहाँ नहीं लेती वेबिनार में, तब भी मैं खत्म नहीं कर रही। वेबिनार में जो यस, खत्म कर सकती हूँ, बिकॉज़ वेबिनार में आई एम नॉट, मतलब इतना नहीं होता कि डाउट्स लें। मैं यहाँ भी डाउट्स ले रही हूँ तो उधर तो ले लूंगी, और आप यूट्यूब पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ भी आपको दिख जाएगा, हम सबके डाउट्स लें। अगर आप ठीक है। मुझसे पढ़ रहे हो तो इट इज माय ड्यूटी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। हाँ, पर ये नहीं है व्हाट्सएप करोगे और मैं जवाब दूंगी, वो तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता देखने का। नहीं, डाउट्स व्हाट्सएप नहीं, आप आओगे डाउट्स पे। और जो भी पूछना चाह रहे हो आपको जवाब मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जो 11,800 में खाली एडवांस ही मिलेगा ना? बेसिक हाँ, मतलब जो अभी जो आपने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर रहते हैं, वो नहीं कुछ बताएंगे, खाली एडवांस? एडवांस, हाँ, सीधा एडवांस से ओके, पढ़ाई शुरू। ओके, थैंक यू मैम। ओके विजय राधे राधे, जी। राधे यस राधे। मैम, मैं फेब से करना चाहती हूँ, रेकी हीलिंग में अपनी सीट बुक करवा सकती हूँ? नहीं, फरवरी की बुकिंग नहीं ले सकते अभी हम। आपने दिसंबर में करना है, जनवरी में करना है, बस वहाँ तक ही। हम सिर्फ करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ की बुकिंग लेते हैं, उससे आगे की नहीं, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाती हूँ ना, तो हमें टाइम टू टाइम अपने कोर्सेज बंद भी करने पड़ जाते हैं। जैसे कारो का हमने पीछे डिप्लोमा 1.5 महीना 2 महीने हो चुके हैं हमने बंद किया हुआ है, क्योंकि सीट्स ही नहीं है हमारे पास लाइव पढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप आज बुक करो, आपको पढ़ना फरवरी में पता करना है ना। हाँ जी, रोहिणी पाठक जी अनम्यूट कर लेंगे। नमस्ते मैम। हाँ जी, मुझे ना एडवांस का भी अभी जो सर बोले ना 11,800 का वो हाँ जी। करना है, और आपका टैरो कार्ड रीडिंग का क्लास कब शुरू होने वाला है वो भी मुझे सीखना है। अच्छा, आप ना इस नंबर पे मैसेज कर दो, जैसे आप सीट बुक करोगे ना अपनी 2000 से, उसका स्क्रीनशॉट भी जरूर भेजना इसी नंबर पे, और उसी के नीचे लिख देना कि मुझे टैरो भी जानना है, तो कल आपके पास जब फोन आएगा तो वो आपको पूरा टैरो भी बता देंगे। ओके, और एक मुझे छोटा क्वेश्चन था, अपनी ग्रिड में अगर हमें समझो कॉर्पोरेट सर्विसेज में हम आ रहे हैं, तो वो हमारा सर्विस और अच्छा स्ट्रांग और करेक्ट प्रेडिक्शन जाने के लिए हमारे ग्रिड में कौन से नंबर होने चाहिए? देखो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो ऑकल्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आपको पहले दिन बताया था ऑकल्ट की पढ़ाई क्यों होती है? डिवाइन कनेक्शन। क्या तुम किसी आत्मा को बोल सकते हो कि तुमको हक नहीं है भाई डिवाइन कनेक्शन का? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाई हर कोई कर सकता है, ईश्वर ने तो राक्षसों को भी नहीं रोका पढ़ाई करने से, तो हमको क्या रोकेंगे? हम तो मनुष्य हैं। लेकिन ये बात की कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना हाँ, पैसा ठीक। कमा लूंगी, वो दशा से आपको देखना पड़ेगा। जब दशा सपोर्टिव आएगी आप खूब पैसा कमाओगे, दशा सपोर्टिव नहीं होगी तो ज्ञान ले लोगे पर उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। ओके, वही मुझे पूछना था कि वो दशा से मालूम होगा क्या? बिल्कुल, ओके, वो दशा से मालूम है तो ना। एडवांस कोर्स में ये पूरा चला जाएगा सब दशा कुछ वाला? कवर होगा, एब्सोल्युटली सारी चीजें। मैं भी एडवांस कोर्स ही करूंगी, क्योंकि बेसिक वैसे मैंने किया वाला है, लेकिन उतना अभी 3 दिन के आपके वर्कशॉप में वो पूरा रिफ्रेश हो गया समझो, लेकिन एडवांस में जरूर मैं जाऊंगी। बिल्कुल कर सकते हो आप, नो इश्यूज। हाँ, बाकी के उसके क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके हाँ, उसके लिए थैंक यू मैम। जी, चंद्राक्षी जी ने मुझे, आई हैव 3 क्वेरी रिगार्डिंग मूविंग नंबर कैलकुलेशन नंबर डिटेल्स टुडे एक्सप्लेन फॉर रूट एंड डेस्टिनी नंबर। तो भाई वो तो लिखो, डाउट तो लिखो, आपने तो वो लिखा हुआ है बस जो हमने कराया है। यस, वसुंधरा कॉल जी अनम्यूट कर लेंगे, वसुंधरा कॉल। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड मेरी क्वेरी थी, जैसे हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि आपके ग्रिड में ये मैलेफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, उसका मतलब क्या होता है? मिसिंग प्लैनेट, प्रेजेंट पॉजिटिव प्लैनेट नेगेटिव। या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव बेनिफिक इज पॉजिटिव, मेलेफिक इज नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर जैसे कोई नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 नहीं है ग्रिड में, तो वो मैलेफिक है या उसको मैलेफिक बिल्कुल प्लैनेट भी नहीं नहीं है कहते? मेलेफिक, इट इज मिसिंग। मिसिंग, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, अगर रूट नंबर 1 और नेगेटिव हो और वो 30% होगा, देन नंबर 1 की क्वालिटी अप्लाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप नेगेटिव 1 हो, नेगेटिव 1 की क्वालिटी अप्लाई होगी, जो फिलहाल तो मैंने आपको नहीं सिखाई है, पर कोर्स में सिखाई जाती है ना। हाँ जी, विवेक जी अनम्यूट कर लेंगे। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी जो आज आपने पढ़ाया था। ऑल्दो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मेरे को पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है। मैंने कल मैसेज नंबर पे डाला था बट मेरे को रिस्पांस नहीं आया। दिस इज रिगार्डिंग कि पर्सनल कंसल्टेंसी मेरे को लेंगे तो मैं कैसे ले सकता हूँ? वन सेकंड, आज के जो आपने पढ़ाया था थोड़ी सी क्वेरी थी। अगर एक ग्रिड टेबल के अंदर समझ लीजिए 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, तो मैं जितना मैं समझाऊंगा उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, देन हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? मैं उसमें 4 ग्रिड है, समझिए 1 5 2 3 कुछ भी नंबर 4 नंबर है, किसी का कुछ पॉजिटिव है, किसी का कुछ नेगेटिव है। जैसे अभी आपने 1 to 9 तक टेबल्स का बेनिफिट बताया, उसमें क्या बेस्ट है क्या नहीं है।
तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं कैसे समझूं तो उस चीज आप को? अप्लाई ये करोगे, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास 5 नेगेटिव है, तो जी। जो क्वालिटी 5 नेगेटिव होके देता है, जो फिलहाल आपको पता नहीं है, वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। अब 5 की परसेंटेज पे डिपेंड करता है कितनी आएगी। मान लो 40% है, तो फिर वो क्वालिटी ना छलकेगी विवेक जी में से, कि जो भी हम्म, विवेक जी करेंगे वो दिखेगी वो क्वालिटी, क्योंकि 40% पावर है उसकी। लेकिन मान हम्म, लो उसकी पावर है 7.5%, तो भाई कभी-कभी हो जाएगा आपके साथ वो चीज़। इतनी हम्म, नहीं होगी कि जब मेरे से कोई पूछा जाए विवेक कैसे हैं, तो मैं वो क्वालिटी बोलूँ, क्योंकि वो सिर्फ हम्म, 7.5% है ना? अब जैसे कई बार ब्रिज में क्या होता है 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव आ जाता है, या जी, जी, 60-40 आ जाता है। तो उस समय पे ना हमको, ये तो आप नेगेटिव पॉजिटिव पे बात कर रहे हो ना, उस समय पे हमको क्वालिटी देखनी पड़ती है, कि ये जो राइट, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो गया, तो इसकी कौन-सी क्वालिटी नेगेटिव हुई है? हम्म, मान लो जो 50% नेगेटिव था ना, वो था इमोशनल, और वो जो पॉजिटिव नंबर है वो भी इमोशन के ही नंबर है। तो वो इंसान फुल्ली इमोशनल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 1 नंबर जब नेगेटिव होता है तो उसकी प्रैक्टिकलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है? तो राइट, अब राइट, देखिए 1 इक्वल्स टू क्या हुआ? इमोशंस को खराब कर दिया। अब आपके पास 2 पॉजिटिव है। अब वो 2 पॉजिटिव भी इमोशंस को ही देता है। तो ओवरऑल क्या हुआ इफेक्ट? कि इंसान प्लस और के, माइनस, हाँ, हाँ, कि इंसान के इमोशंस बढ़ गए, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ गई। तो जब आप हम्म, पूरी चीज़ पढ़ोगे ना, फिर आप उसको ईज़िली ब्लेंड कर लोगे। राइट, 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 राइट। अब मैं मेरे को देखिए, कंसल्टेंसी के लिए कैसे अप्रोच करना है, कहाँ आप इसी अप्रोच नंबर करना पे मैसेज करो, मैं ही भूल गई होंगी फॉरवर्ड है? नो करना। इश्यू, नो इश्यू, बहुत नो सारे इश्यू, एकदम से मैसेज आ गए थे, वो मैं कब समझ सकता हूँ, 2 दिन वेबिनार भी है, मैं इसके बाद हाँ, वेबिनार कंप्लीट होने के आप बाद एक बार कर देना, मैं फॉरवर्ड कर नो इश्यू, थैंक यू। ओके, ओके। हाँ जी, मुग्धा आचार्य जी, आप अनम्यूट कर लेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। ग्रेड के बारे में पूछनी है कि ये रूट नंबर भी अगर 4 है और डेस्टिनी भी 4 है और ग्रेड में भी एक 4 आ रहा है, तो वो 70% जो है 30 प्लस 40 तो 70% हाँ जी, माइनस हो जाएगी, हाँ जी, क्योंकि 3 टाइम्स 4 आया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 70% माइनस हो जाएगा। हाँ जी। ओके, और फिर बाकी बचे हुए फिर 30 में जो बचे हुए नंबर है उसको हाँ, हाँ, वो जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको देखेंगे। ओके, ओके मैम, थैंक यस, यू सो मच। लक्ष्मी जी अनम्यूट कर लेंगे, लक्ष्मी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। आपने जो ये कहा कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो एक-एक दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमें रिकॉर्डिंग देखने फिर आप लाइव लोगे, ऐसा है क्या? नहीं जी, हम इकट्ठा आपको सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे। पहले आप सारी देखोगे। उनको याद करना पड़ेगा ना आपको। जैसे आज अभी देख लो 3 दिन में कितनी चीज़ें मैंने सिखा दी आपको, याद थोड़ी हुई होंगी अभी आपको। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, आप एक बार देखोगे, याद करोगे, नहीं याद हुआ दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार, पहले सारी रिकॉर्डिंग देखोगे, याद करोगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे, फिर प्रैक्टिकल्स। तो वो याद करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ? देखो हमारी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको 15 दिन में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब रेडी हो जाओ प्रैक्टिकल में आ जाओ। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि लोग 20 से 25 दिन में कर लेते हैं। तो अब हमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने मान लो 25 दिन में कर आप लिया। अपने आप जैसे ही एडमिशन लोगे ना, जैसे ही आपको हम रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे, आपको एक कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा, जो कम्युनिटी होती है न्यूमेरोलॉजी प्रैक्टिकल्स फॉर स्टूडेंट्स। वहाँ पे मैसेज आता है कि आज प्रैक्टिकल इतने बजे है, ये टॉपिक है। अगर आप वीडियोस देख चुके हो उसे जॉइन कर लो, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी उसे मत जॉइन करो। वो दोबारा सर्कल होती चलती रहती है, प्रैक्टिकल चलते रहते हैं। आपका मान लो एक बार आप एक प्रैक्टिकल में आए, नहीं आपको क्लैरिटी हुई, दोबारा उस टॉपिक का प्रैक्टिकल होगा, दोबारा अच्छा, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिकल वो हाँ होंगे जी, और सारी चीज़ें, हाँ, अगर प्रॉपर हमें डिज़ाइन्ड कोर्स है हमारा, हाँ। और अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है मान लो किसी में और हमको वो पूछना है तो लाइव तो आ ही रहे हो ना, प्रैक्टिकल में पूछ लो। वो तो हम लाइव ही तो पढ़ेंगे, जो पूछना है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वो वो मतलब तो 20-25 क्लास दिन ही के हुई बाद? ना, आप मेरी क्लास में आओगे, तो मान लो हमने 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद मैं डाउट सेशन ले रही हूँ, तो जो पूछना है आप पूछ सकते हो उसी टाइम। ठीक है जी? ओके जी। ठीक है। अच्छा मैम मेरी लेवल 3 हो गई है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट फॉर 5 इयर्स, अभी मास्टरी करनी है, फीस स्नेहा जी आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, आपका सवाल आ जाएगा। 4 एंड 8 बाकी नंबर से अलग क्यों है? क्योंकि 4 एंड 8 स्ट्रगल के नंबर्स माने जाते हैं, बाकी नंबर से अलग नहीं है, हर नंबर की अपनी क्वालिटी है। 3 30% 2 40% का बिजनेस कर सकते हैं। ज्योति जी मैं इस तरीके से कंसल्टेशन नहीं देती हूँ। रेकी मास्टरी की फीस आप जानना चाहते हैं तो उसमें आप भेज दो, कॉन्वेलेक्स का कुछ नहीं होता अभिषेक, कितना भी बोल लो कैसा नहीं आएगा। मैम लाइव सेशन की क्लास दिन में नहीं होती, दिन में होती है ना, मैंने तुझे बताया ना कि हम शाम को रखते हैं, 2-3 सेशन रखे, फिर हमने अब जैसे आज ही लिया था ना, हाँ सैटरडे को आज ही प्रैक्टिकल सेशन मैंने लिया था, वो दिन में ही था। तो हम खुद हमें पता है कि कुछ लोग हैं जो दिन में ही आ सकते हैं, तो हम उनके दिन में जरूर रखेंगे, चाहे 2 क्लास के बाद रखें। आपके वही काउंट होंगे जिसमें आप आ रहे हो, तो चिंता की बात नहीं है। Someone is not Hindu, say they are Sikh or Christian, how will we give them remedies? We cannot ask them to worship Ganpati ji if they don't believe in them. तो हम उनको उनके रेमेडीज देंगे ना, हम बोलेंगे आप अपने ईश्वर की पूजा कर लो भाई। मैम लाइव सेशन की क्लास इवनिंग में ही होगी, दिन में नहीं होगी, दिन में भी होती है, अल्टरनेट होती रहती है। प्लैनेट्स मेल फीमेल या न्यूट्रल होते हैं, वो तो एलिमेंट वाइज कह देते हैं ना उनको। हाँ जी, रमाशंकर जी अनम्यूट कर लेंगे। हिना जी सॉरी नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं तो मतलब बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स करना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन स्थिति कुछ खराब चल रही है, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मैं पहले कंसल्ट कर लूँ कि पहले कोर्स करूँ। देखो जी। मैं एक बता देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं ना। जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको तो हम कभी नहीं बोलते, ऑब्वियसली मेरे को भी तो काम करना है ना, तो उनको मैं क्यों बोलूंगी मतलब कंसल्टेशन। बट जो पढ़ रहे होते हैं मैं उनको बोलते हैं तुम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई कंसल्टेशन में। तुमने उस चीज को पढ़ ही लेना है जब, और अपनी ग्रेड को तुम 100 बार एनालाइज करोगे जब पढ़ोगे, तो फिर आप क्यों उसको डबल, अभी आपने खुद ही बोला स्थिति खराब है, तो फिर डबल डबल पैसे क्यों भरना चाहते हो? सीधा कोर्स करो, खुद की पत्नी दो, आप साथ साथ सारी आप न्यूमेरिकल्स को अपना एनालाइज कर ही लोगे। डाउट उठेगा प्रैक्टिकल सेशन में मुझसे भी पूछ लोगे, डाउट सेशन में भी पूछ लोगे, आपकी मर्जी है ना। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जब आप पढ़ ही रहे हो तो कंसल्टेशन क्या लेना चाहते हो? थैंक यू मैम, यही मैं कंफ्यूज था, डिसीजन नहीं ले पा रहा देखो था, कंसल्टेशन में मैं उनको समझ नहीं बोलते पा हैं रहा लेने था। के लिए जो कहते हैं भाई अपने मत बस की नहीं है इतनी माथापच्ची करना कि मैं ग्रेड पढ़ूं, समझूं, लर्न करूं, अप्लाई करूं, मुझे तो आप बता दो, तो भाई ठीक है उनके लिए तो बेस्ट है ना कि कंसल्टेशन लो, छुट्टी करो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। पर जो पढ़ ही रहा है तो वो तो खुद ही कर लेगा, है ना? जी मैम, मुझे तो इंटरेस्ट है इसमें, मैं तो बहुत सारी हाँ जी, वीडियो भी देखा अब हूँ आपकी, और भी कुछ सारी बेसिक चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम ओके, करेंगे तो बेसिक टू एडवांस पूरा करेंगे। श्योर जी श्योर, हर 21,000। जी। थैंक यू मैम। यस डॉक्टर, आप जो पूछ रहे हो ना, इज देयर अ वे आउट टू ऐड पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसिंग नंबर, या जवाब आपको कल मिलेगा और आप जरूर आना, क्योंकि ये जवाब पाना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जिंदगी भर यही ढूंढते रहोगे। इसलिए कल आपको ये रेमेडीज, मिसिंग नंबर्स और दशा के कांसेप्ट समझाएंगे। और इफ रूट एंड डेस्टिनी नंबर इज सेम देन वी हैव टू गिव 70% टू इट, एब्सोल्युटली। अगर रूट डेस्टिनी दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा? आपके जीवन में स्ट्रगल्स होंगी। मेल फीमेल न्यूट्रल प्लान्स का अरे न्यूमेरोलॉजी में कोई मेल फीमेल नहीं होता भाई, इमोशनल प्रैक्टिकल होता है, उसी को मेल फीमेल बोलते हैं, वो पढ़ लोगे आप। मैंने एडवांस लिया है अक्टूबर में, पर अभी तक डाउट सेशन नहीं लिया, सॉरी मैम, पर मैं एक बार और टोटल डाउट सेशन कितने होंगे? 6 डाउट सेशंस होते हैं, विभाजन तुम लोगे तभी काउंट होंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, पढ़ लो आराम से। नोट्स भी मिलेंगे विद रिकॉर्डिंग, हाँ डिटेल नोट्स मिलेंगे। सही बात है मैम, यहाँ डाउट्स ले रहे हो तो वहाँ भी लोगे। देखो आपको ना हमारे साथ ये इशू नहीं आएगा कभी परिता कि आपने कुछ बोला था और किया कुछ, मेरे जो बस की नहीं होगी ना मुंह पे मना कर दूंगी, जैसे व्हाट्सएप पे डाउट नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, है ना, पॉसिबल ही नहीं है लेना मेरे लिए। मैं पूरे दिन में फोन रात को देखती हूँ 10 बजे, तब आपके कैसे मैं डाउट्स आंसर करूंगी, है ना। तो जो चीज हम नहीं कर पाएंगे हम डायरेक्ट मना कर देंगे, जो हाँ करेंगे वो 100% करेंगे। डाउट सेशन में अगर आपका डाउट ना लिया जाए, आप मुझे पर्सनली कॉल कर देना कि आपने कहा था और मेरा डाउट नहीं है, ठीक है। आई वांट टू से वन थिंग ऑन टैरो। आप एक स्टूडेंट से कर रही हूँ, बच्चे देश का कोर्स था, मेरा कोर्स कैसे चल रहा है पर अभी तक खत्म नहीं हुआ। नेम इज कोमल, टीचिंग करते हैं, तो हाँ मैं जानती हूँ, नाम तो मुझे पता है, बट देन शी टुक दैट कोर्स फ्रॉम देयर, आप उनके टीचर थे, मुझे बाद में बताया कि व्हाट यू नो अबाउट यू।
आई विश आपसे पहले कोई बात नहीं भाई, मेरे स्टूडेंट से कर रहे हो तो मुझे तो उम्मीद है वो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, है ना? और जो आपने नाम बोला मेरे को ध्यान है वो अच्छा पढ़ाएँगे, चिंता मत करो। ठीक है? गुड नाइट गुड नाइट जी। आप मुस्लिम पर्सन को क्या रेमेडीज़ देंगे? हम उनको सीधा ये बोलेंगे आप अपने ईश्वर को जिनको आप मानते हो अल्लाह को उनकी पूजा कर लो। आपके यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण होते हो आप वो कर लो, है ना? अब हर समाज की रेमेडी मुझे थोड़ी पता है। बाकी जो दान हमें करवाना है वो तो कॉमन ही है, अगर मुझे तेल दान करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। है ना? सरसों का तेल दान करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ पूजा वाली तो बात है तो वो अल्लाह की कर लेंगे, कोई बात नहीं। How to calculate total number of names? First name, then today explanation of number of decimal root number. Dasha means the star in birth chart. Dasha does not mean the star in birth chart. कौन है ये? चंद्राक्षी। चंद्राक्षी दशा का मतलब स्टार नहीं है बर्थ चार्ट में। दशा का मतलब है करंटली कौन से प्लैनेट में पावर है आपके, जो कल आपको समझाएंगे। आज का जो एक्सप्लेनेशन था नंबर्स का, ना वो डेस्टिनी का था ना वो रूट का था, वो हर नंबर का था। आप अपनी ग्रेड बनाओ, पावर देखो किस नंबर में कितनी है, उतनी ही परसेंटेज ऑफ क्वालिटी उसकी आप में दिखेगी। नेम कैसे लेना है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम तीनों को टोटल कीजिए, वो आपका नेम नंबर है। और एक जो फर्स्ट नेम का नंबर है वो प्राइमरी नेम नंबर है आपका, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। डू यू हैव एनी रेमेडीज इस नेगेटिव रूट एंड डेस्टिनी नंबर्स? रेमेडीज की बात कल करें। मैम नेगेटिव में भी स्ट्रगल है और पॉजिटिव में भी कंफ्यूजन है। दशा के हिसाब से जीवन चलता है। जब दशा आती है तो वो नेगेटिव अगर हो रही है तो स्ट्रगल तो लाएगी, पॉजिटिव हो रही है तो नहीं लाएगी। दशा के बारे में और लाइफ कैसे चलती है आपकी ये आपको कल समझ में आएगा, है ना? चलो केदार मिश्रा जी, आप अनम्यूट कर लेंगे। केदार मिश्रा जी। हाँ जी, मैडम। हाँ जी। मैं 2 दिन से आपका क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे पहले मैंने 1.5 साल से एडवांस कोर्स लोग जैसे बोलते हैं कि उनकी न्यूमरोलॉजी की और ग्रिड का ये सब मैंने पहले से कर रखा हूँ। लेकिन आपका जो कोर्स डिजाइन हुआ है उसमें अगर मैं डायरेक्टली एडवांस कोर्स में जाऊँ तो ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा ना? और कुछ है हाँ, जिसमें? अगर देखो अगर आपको नेम एनालिसिस आता है, नंबर सिलेक्शन आता है तो फिर क्यों उसके लिए दोबारा से पे करना, सीधा एडवांस कर लो। अच्छा, दूसरी बात है कि उसमें आप थोड़ा मैंने जो देखा अभी आपका जो डिजाइन हुआ है एडवांस क्लास में, उसमें तो आपको बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी वो पहले से हम कहीं भी पढ़े नहीं है। और नेम एनालिसिस और वो न्यूमरोलॉजी जैसा ही तो होता है, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी होता है हाँ, वैसे तो ये जो आप लिखा है ये मेरा समझ के बाहर था, इसलिए मैंने आपको पूछा कि सेम कैसा हो होता है, सकता है। सेम। हाँ, तो और उसके बाद जितना भी आप डिजाइन करके दिए हैं उसमें से हम सब पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतना मजा नहीं था जो मुझे आप अभी वो वैदिक में दे रहे हैं, उसके लिए मैं दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा ये सारी चीजें, क्योंकि वैदिक का एडवांस थोड़ा कर लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, क्योंकि बेसिक पढ़ सकते हो आप। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र का कुछ ना कुछ हमको पहले से याद है, मालूम है, लेकिन इतना डिटेल्स हमने जाने टाइम नहीं मिला। अभी जैसे कि आपका जो हम जा रहे हैं लॉजिकली, ये लॉजिकली हमको जाना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इतना भास्ट है, हम कोई भी नहीं बोल सकते, 25 साल के बाद भी नहीं बोल सकते कि पूरा मैं जान चुका हूँ। Obviously। लेकिन न्यूमरोलॉजी में आपका एक सिस्टम है जहाँ तक जैसे कि आप 80 नंबर तक हम निकाल के रखे हैं। ऐसा डिटेल्स तो हमको कोई भी गुरु अभी तक नहीं दिया, नाइदर इन न्यूमरोलॉजी साइंस में नॉर इन मेरा ज्योतिष शास्त्र में। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये बिजनेस करूँ या ना करूँ अपने लिए एडवांस कर सकते हो, बेसिक को स्किप कर दीजिए, एडवांस कर लीजिए सीधा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। अविनाश जी अनम्यूट कर लेंगे, अविनाश। यस मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ, वो एक पूछना था, न्यूमरोलॉजी में क्या हम अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं? किसी भी जैसे मैं शास्त्र में कर सकते, लाइफ टाइम प्रेडिक्ट। और अगर आपको आ भी जाए, मान लो कोई लोग इतने एडवांस पढ़ लें जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में होता है, तो आप बता नहीं सकते, शास्त्र में साफ-साफ वर्जित है। क्योंकि मैं एक पामीज मतलब क्या होता है ना, वो अस्तर रिश्ता तज्ञ के पास गया था, तो उन्होंने लाइफलाइन देख के बताया कि इतना-इतना आपका ये बहुत सब लाइफ अंदाजे होते हैं, केमिस्ट्री में तो आप लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ-कुछ शास्त्र में बहुत रेयर जो कैलकुलेशन करते हैं, पर वहाँ भी आपको लिखा हुआ साफ-साफ मिल जाएगा कि आप ये प्रेडिक्शन दे नहीं सकते। अच्छा, बट बता सकते हो, न्यूमरोलॉजी से भी बता सकते हो, लेकिन नहीं बताना बता नहीं। सकते, न्यूमरोलॉजी का कोई लेना-देना नहीं है लाइफ टाइम से। मैंने आपको बोला ना बहुत एडवांस फॉर्म्स जो होते हैं जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम देख सकते हैं, पर बता नहीं सकते। ओके, ओके, ठीक, हाँ थैंक यू। जी, काजल जी अनम्यूट करेंगे, काजल जी। हाय मैम, मैं आपकी रिसेंटली टायरो स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं था, मुझे बस आपको थैंक यू बोलना था बिकॉज़ उस कोर्स के बाद मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया है, तो वो इंटरव्यूज़ इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, दे आर लाइक ये आपको कैसे पता है, इतने कम टाइम में भी। तो एक को तो क्विंटेसेंशियल नंबर के बारे में पता ही नहीं था। अरे वो किसी तो को नहीं पता होता, वो टैरो बच्चों वाली रीडिंग्स ही करते रहते हैं, यस नो उसी में खुश होते रहते हैं। हाँ जी, तो कई बार मैम वो खुद लोग इस प्रोफेशन में होते हैं और वो रीडिंग के लिए आते हैं एंड देन वो इतनी तारीफ करके जाते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुझे बस उसी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना था। थैंक यू सो मच काजल जी। और ये थैंक बहुत यू मैम। अच्छा है, वरना एक बार जो पढ़ लेता है ना वो सिर्फ टॉर्स ही कर रहा होता है या बुराइयां ही कर रहा होता है। जब मेरा कोई स्टूडेंट आके कह देता है ना कि भैया आपसे और पढ़ना है, अच्छा लगा, तो वो हमारे लिए बहुत, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए मैम मुझे वेदिक भी आप ही से सीखना था, मैंने लोशो कहीं से करा, बट मुझे ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं आई बिकॉज़ मुझे एकदम इन डेप्थ जानना होता है, मतलब ऊपर-ऊपर से नहीं। सो थैंक यू मैम। यू मोस्ट वेलकम जी। लक्ष्मी जी कह रहे हैं 11,800 और 15,000 कोर्स का डिफरेंस बता दो। सिर्फ एडवांस का पूछ रहे हो तो 11,800 में ना डाउट सेशन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। 15,000 में प्रैक्टिकल होंगे 3 महीने, है ना? तो ये डिफरेंस, ठीक है? मैम आप कोर्स की डिटेल एक बार मैसेज कर सकते हो, अभी आपकी कम्युनिटी में आ जाएगा। दोनों ब्रोशर आ जाएंगे, पेटीएम जीपे नंबर आ जाएगा। जिसको सीट बुक करनी है 2000 पे करके कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है हमारी तरफ से। अभी वेबिनार चल रहा है, कल भी होगा, तो आप कल भी बुक करोगे तो वही ऑफर आपको मिलेगा जो आज दे रहे हैं। आज इसलिए बताया गया है क्योंकि भाई बहुत लोगों को होता है कि हमें पसंद आ गया, हमें तो सीधा कोर्स लेना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना, हम नहीं आ पाएंगे कल, तो इसलिए आपको बता दिया सारी चीजें आज। ठीक है जी, आप देखो सबके डाउट्स यहाँ पे भी खत्म हो गए, चैट में भी और हैंड रेज भी डाउन हो गए, तो मैं वेबिनार क्लोज कर रही हूँ। कोई रह भी गया हो तो चिंता करने की आपको बात नहीं है, कल हम फिर मिलेंगे। कल भी 7:15 बजे आ जाइएगा ताकि हम टाइम पे शुरू कर सकें जैसे आप आज आ गए थे। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, दशा, मिसिंग नंबर एंड रेमेडी, और फिर फाइनल बाय बाय करेंगे। जो कोर्स कर रहा होगा उससे फिर मिलेंगे, है ना? सो टिल टुमारो, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय जी, बाय बाय।